कुछ कभी-कभार हो जाते हैं प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि हर दिन मैं टाइम में आता हूँ, ये आपको पता है, तो आटे में नमक जितना ज़रूर चलता ही है। तो एक आध बार ऐसा हो जाता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जय जगन्नाथ सर, चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राधे, 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 गुड नून, सबको प्रणाम, प्रणाम मेरी तरफ से आप सभी को। राधे, राधे, गुरुजी, राधे, राधे, सर जी नमस्ते, चरण स्पर्श। तो मैं तो अभी बोलने वाला था चरण स्पर्श आपके भी, फिर मैं खुद को रोक दिया, मैंने कहा नहीं करूँगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हो? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हूँ। उम्मीद करता हूँ जितना बढ़िया मैं हूँ, उससे ज़्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। ऑसम, ऑसम, जय हिंद सर जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ऑसम, 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 ठीक है। तो चलिए, अब लॉस को कंपेंसेट करने का वक्त आ चुका है। हेवी रेनफॉल, पावर कट, अरे यही तो ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है कि ऑफलाइन के लिए आपको आपके सेंटर विजिट करने पड़ते हैं बारिश में भी, बट ऑनलाइन में आप घर बैठ के इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। वो भी पकोड़े के साथ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बोल रहा है जय थारा भाई, भाई साहब इतना बवंडर ला दूँगा, इतना बवंडर ला दूँगा कि बैंक एग्ज़ाम ही खत्म हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा छाती सँभाल के, ठीक है, पीट-पीट के ये मत कर दीजिएगा, वो भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है? चलो। क्या ट्रेन की स्पीड से बोलते हो सर? ये भी एक आदत है, ये एक हैबिट है। पिछले 6 साल से इन शब्दों का मतलब इस्तेमाल करते-करते, उपयोग करते-करते ये आदत बन चुका है। कौशिक सर डॉन है ओडिशा के। अरे भाई साहब, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ इस क्लास के अंदर ही रहना चाहिए। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी या फिर उनके राइट हैंड पांडियन को ये चीज़ पता चल गया, तो कसम कहता हूँ कल से क्लास क्या बंद होगा, हमारे घर पे खाना-पीना भी बंद हो सकता है। ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप मुझे थोड़ा-सा भी प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस धरती पे रहूँ, तो आप इन चीज़ों का ज़िक्र ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता, आवर सीएम एंड हिज राइट हैंड इंडिया के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज़ में जाते हैं, दोनों के दोनों। ऐसा नहीं, सीएम तो जाते ही जाते हैं। सीएम का राइट हैंड अगर एक आईएएस अंदर उसमें जा रहा है, तो सोच रहे होंगे कि वो कितना पावरफुल होगा। ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में विशेष टिप्पणी करेंगे। 12 एएम क्लास, अरे 12 वो कल एक मन किया तो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसको डेली हम एक्सपेक्ट ना करें। तो ठीक है, बहुत बातचीत हो गया, वैसे भी मैं लेट जॉइन किया था काफ़ी समय, आप लोगों का मैंने निगल लिया है। तो अब और लेट नहीं करते और पाइथन सिस्टम के मिसलेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर अटैक करते हैं। कल हमने बहुत सी चीजें सीखा था और लास्ट में एक नई चीज से हमने क्लास को एंड किया था। सर रात में नहीं आ पाया तो सॉरी, बट रिकॉर्ड, अरे चलो कोई नहीं यार, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ लूंगा नहीं लूंगा ये सोच के। और चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम कौशिक मोहंती है, तो मैं अकेडमी और यूट्यूब दोनों पे आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये क्या हो गया, ये स्लाइड कहां से लग गया? तो दिस इज माय एकेडमिक प्रोफाइल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली फॉलो मी ओवर हियर एंड दीस आर द रनिंग कोर्सेज। वन इज कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स जो कि आपका दोपहर 12 बजे चलता है, और एक दूसरा जो कोर्स है वो है कंप्लीट कोर्स का कैशलेट डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी 3 प्लस मेंस, और ये क्लास का टाइमिंग रहता है 7 पीएम। तो आज हम 7 पीएम पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि वेन डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ जितने लोग वेन डायग्राम को बेसिक से सीखना चाहते हो, वो भी एडवांस तक, तो आज का क्लास जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि 3 लेक्चर में वेन डायग्राम के 1 2 3 करके लूंगा। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने अपना जो क्लास है वो अल्टरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट तक रखा था, याद है आपको? अब बहुत से लोग इसको पूरा 100% समझ चुके होंगे और बहुत से लोग ऑब्वियस बात है इसके 87 के 80% तक समझे होंगे। और एक क्वेश्चन में कभी कोई चीज खत्म नहीं होता, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मुझ पे बस भरोसा रखना। तो आज पहले में अल्टरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट के क्या-क्या लेवल के एडवांस क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। 25% मुकुल भाई, तब तो आप बिल्कुल सही जगह हो। क्यों? क्योंकि अगर कल आपका 25% क्लियर है एक सवाल में, तो आज मैं इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि हर क्वेश्चन में 25-25-25% के साथ आपका ये पूरा चीज 100% कंप्लीट हो जाए। तो सवाल नंबर 1 जो अल्टरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट रहेगा, वो कुछ इस तरह से है, जल्दी से देखिए, क्या आपका दिमाग लगाना है लगाइए और आंसर निकालिए। आधार कार्ड भी दिखाया करो सर, ये मोदी है क्या? रचित भाई, चलो। कल लास्ट का आंसर क्या यही टाइप का था? बस एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या यही टाइप का था? अब नंबर सेम नहीं रहेगा भाई साहब, नहीं तो मजा क्या आएगा यार? नहीं तो बोर नहीं हो जाओगे? जो लोग कर दिया होंगे वो बोलेगा अरे यार क्या कर रहा है? तो मैंने नंबर चेंज कर दिया बस खूबसूरत तरीके से। कीजिए एक बार ट्राई, जिसने कल लाख को घर पे बना लिया होगा वो तो इस सवाल को बना ही लेगा। चलो। अरे आरुष भाई, थैंक यू सो मच, आपने ये चीज बताया, बहुत अच्छा लगा। देख रहे हो मेरे भाई, सर पब्लिक सर्विस कमीशन महाराष्ट्र से डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्लास 1 ऑफिसर रैंक 96 सिलेक्शन हुए। मैथ्स के लिए सर आपको फॉलो किया था सर, कुछ टॉपिक के लिए। वो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको अगर आप थोड़ा बैक स्पेस देके क्लियर कर देते तो काफी ज्यादा बढ़िया। वो किया था तक अगर आप रख लेते तो बड़ा मजा आ जाता। लेकिन जब आपने रख दिया कि कुछ टॉपिक के लिए हमारे जो भक्त हैं वो अभी बोलेंगे सर वो कौन से टॉपिक है, वही हम आपसे केवल पढ़ेंगे और बाकी तो आपसे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो सर उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन लूंगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ा था सर से। सर मैथ्स में मजाक कर, चलो स्टार्ट करें। मेरा कमेंट देख लो नन्ना जी, बताओ। सर आपको मैंने देखा टेलीग्राम पे मैसेज देखा, आपने तो देखा होगा, कल मेरा शेड्यूल थोड़ा पैक था, मैंने देखा है कि आपका एक टेलीग्राम पे मैंने एक स्टार्टिंग शायद एक रिप्लाई दिया था। नहीं, नहीं, निर्णय जी को दिया था। मैंने मैसेज देखा, निर्णय जी, राजर्षि जी, तो मैं सबको रिप्लाई दूँगा पक्का। थोड़ा मुझे बस समय दीजिए, मैंने देखा है आपका मैसेज ऊपर है, ठीक है? चलो, मैंने राइट कर रखा है। स्टार्ट करें? और लेट नहीं, नो हँसी-मज़ाक अभी स्टार्ट करते हैं। सी आंसर आ रहा है सोनम जी का, चलें? चलो। सर पाइप ए जो है वो टैंक को 15 आवर्स में फिल कर सकता है। पाइप ए जो है वो टैंक को 15 आवर्स को फिल कर सकता है। पाइप बी जो है वो 20 आवर्स में फिल कर सकता है। पाइप बी जो है वो 20 आवर्स में फिल कर सकता है। सी जो है वो 25 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। क्या ये तीनों सिंबल के साथ ये वैल्यूज आपके क्लियर है? क्या इनके एलसीएम आप लोगों ने ले लिया है? 300 से छोटा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 20 आके बहुत गंदा कर देगा, नहीं तो 150 में काम बन जाता। तो 300 यूनिट का एलसीएम के साथ क्या मैं कह सकता हूँ कि इनका जो एफिशिएंसी है वो 20 यूनिट पर घंटे भरने का है, इसका जो एफिशिएंसी है वो 15 यूनिट पर घंटे भरने का, और इसका जो एफिशिएंसी है वो 8 यूनिट खाली करने का है। यहाँ तक आप लोग पहुँच, ओह 300 सॉरी, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, 12 यूनिट खाली करने का है। हाँ सर,
starting with A followed by B and C, each tab opens alternatively for 1 hour period till the tank gets completely filled. आप समझे मेरी बात को? आपने इनको अल्टरनेट में चलाया कैसे? पहले 1 घंटा A, फिर अगले घंटे B, फिर अगले घंटे C, फिर ABC इस तरीके के साइकिल से चलाया। In how many hours the tank will be filled up completely? Good afternoon, good afternoon, good afternoon. तो कितने समय में टैंक कंप्लीटली फिल होगा? आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ चुका है कि कल के सवाल से इसका लेवल काफी ज्यादा अप हो चुका है? हाँ या ना? कल जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उससे काफी ज्यादा इसका लेवल अप हो चुका है। तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, बस आप में धैर्य होना चाहिए और मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि 3 क्लासेस बंदा लेगा उसको छोड़ देते हैं पहले। वो जो करना है पहले करने दो, ठीक है? ठीक है सर। सबसे पहले आप लोगों में से कितने लोगों को दिखा कि आप एक पहले में 20 चलाते, फिर 15 चलाते तो 25 अंदर जाता, 35 अंदर जाता, फिर आपका 12 बाहर निकल जाता तो 23 यूनिट्स का पानी ही अंदर जाता। कितने लोगों को वो चीज दिखा? हाँ सर, हम सबको दिखा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 20 पहले, फिर 15 और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 जाएगा। तो सर यहाँ पे आपके पास 23 यूनिट्स का पानी टंकी के अंदर जाने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं? 3 मिनट, क्योंकि मैंने 3 घंटे, क्योंकि मैंने सबको एक-एक घंटा दिया, ठीक है? अब ये ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, ये ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा कोई ऑप्शन, ठीक है? क्योंकि मैं इसको रैपिडली किया था आप आने से पहले, तो मैंने पता नहीं इसको 27 ले लिया था, पता नहीं कहाँ से 27 हुआ था मेरा, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वो 27 हुआ था, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से, ठीक है सर? ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कहो। आपको बस ये बताना है कि क्या आप 23 का सबसे बड़ा मल्टीपल 300 तक ढूँढोगे? नेवर। व्हाई? बिकॉज़ कल मैंने आपको कहा था कि जो आपके काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनके जो एफिशिएंसी है, उनको आपको छुपा के रखना होता है। नो, 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 नो। 280 गलत आंसर है। व्हाई 280 गलत आंसर? इज इट द ओनली इनलेट पाइप? इज इट द ओनली इनलेट पाइप वर्किंग हियर? नो, देयर आर 2 इनलेट पाइप्स। क्या अगर मजा आ जाएगा अगर मैं 265 तक खूबसूरत भरवा लूं, फिर 20 और 15 के साथ 35 भर के 3 कर दूं? आप 280 तक क्यों जाते हो? 20 मरोगे। मैं अगर 265 तक पहुंच के 20 और फिर 15 डाल दूं तो भी तो काम चल सकता है। सो मुझे जितने इनलेट्स हैं इन सारे इनलेट्स का टोटल यानी कि 35 में लास्ट 2 मिनट में भरने का पूरा टारगेट करूंगा। तो उससे पहले मुझे कहां तक जाना है? सर उससे पहले मुझे 265 तक जाना है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, 265? यस सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां सर। 265 तक इसका सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है? देखो मैं आपको चीज कह रहा हूं, एक है आपका थोड़ा मतलब बिगिनर अप्रोच, एक आपका प्रो अप्रोच। क्या मैं दोनों मेथड आपको सिखा दूं? एक है आपका बिगिनर अप्रोच, दोनों दूसरा आपका प्रो अप्रोच। बिगिनर अप्रोच में क्या होगा? आपको शायद एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना होगा लेकिन सारा चीज एक ही बार में क्लियर होगा। लेकिन प्रो अप्रोच में एक स्टेप कट हो जाएगा लेकिन थोड़ा आपके दिमाग में सही है या गलत है ऐसा रह सकता है। तो मैं दोनों चीज आपको बता देता हूं। आप जब बिगिनर अप्रोच लेते हो ना, तो आप 265 से नीचे रहना मेरे भाई, नीचे, ठीक है? नीचे। तो सर जब मैं नीचे रहूँगा तो 23 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो 265 तक रहेगा, तो वो कितना है? सर 230 तो 10वां मल्टीपल है, 11वां मल्टीपल आपके पास 253 हो रहा है, तो वही आपका हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये है बिगिनर अप्रोच हाँ, तो तुमने कहा 253। मैंने कहा कि ये 11 टाइम्स करने के लिए आपको समय कितना लगेगा? 11 इंटू 3 आपके पास 33 घंटे लग जाएंगे। यहाँ तक बिगिनर सारे लोगों को क्लियर है। लेकिन फिर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अब जब मैं 253 से आगे बढ़ूंगा तो 1 घंटे में 20 डाला जाएगा, 1 घंटे में 15 डाला जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि इफेक्टिव अब मैं कितना डालने वाला हूँ? अब मैं इफेक्टिव 35 डालने वाला हूँ। आफ्टर इंसर्टिंग 35 क्या ये फुल हुआ था? आफ्टर इंसर्टिंग 35 क्या ये फुल हुआ था? नहीं ना। तो प्रो मेथड कहता है कि मुझे बेवकूफों की तरह एक और साइकिल खुद से चलाना पड़ा बिगिनर मेथड में। हाँ या ना? ये मेथड बिगिनर मेथड में कहां कंक्लूड किया कि भाई साहब 253 के बाद एक साइकिल मुझे खुद से लेना होता है, 20 फिर 15 फिर माइनस करके 12 23 करके, इसमें 23 और जुड़ने के लिए आपको और 3 घंटे लगेगा। तो ये जो आपका 276 यूनिट तक पहुंचने के लिए आपको जो यहाँ 36 घंटे लगेंगे, वही एडवांस मेथड प्रो मेथड क्या कहता है कि आप ना जितना आपको चाहिए 265, अगर उतना तुम्हें नहीं मिल पाता है तो उससे नेक्स्ट मल्टीपल डायरेक्ट जा सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट आपको प्रो मेथड बता देता तो आप पुराने सारे टाइम एंड वर्क लेके अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखा था आप कंफ्यूज नहीं हो जाते? अरे यार मास्टर तो बोलता है कभी कम लो, फिर मास्टर बोलता है कभी ज्यादा लो। लेकिन पाइथन सिस्टम का केस में यही होता है कि आप ना एक और बार जब साइकिल चलाओगे तो दिन तक पहुंचे हुआ ही नहीं होगा पानी। तो एक और एक्स्ट्रा साइकिल आप अफोर्ड कर सकते हो इन केस ऑफ पाइथन सिस्टम, जब आपको एग्जैक्ट मल्टीपल ना मिले। मतलब मैं ये कहना चाहता था आई एम इन सर्च ऑफ 265 बट 265 से नेक्स्ट अगर मल्टीपल में ले लो तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे? सर 23 तक 265 का नेक्स्ट मल्टीपल अगर मैं देखूं तो वो 12वां मल्टीपल है 276 और इसका जो 12वां मल्टीपल है वो कितना है? सर इसका 12वां मल्टीपल 36। बिगिनर मेथड में आप 2 लाइन लिख के एक्स्ट्रा नहीं तो 12वां मल्टीपल। यहां तक चले गए? सर अब बताओ क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हां सर पूछो। इसके बाद कितना पानी जाएगा? सर वेट मैं बताता हूं। इसके बाद सर साइकिल जिसने चालू किया था उसके पास काम जाएगा। मैंने कहा कौन है वो? सर ये तो पाइप ए है। मैंने कहा वो 1 घंटे में कितना भरता है? सर वो तो 1 घंटे में 20 भरता है। मैंने कहा तो भरवाओ उससे 20 यूनिट और लगाओ उससे 1 घंटा। लगाया सर। मैंने कहा फिर? सर नतीजा कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा कहां तक रुके? सर 296 86 का 296 तक अटक गए। मैंने कहा 296 तक चले गए तो क्या और 4 यूनिट का पानी भी भरना है? हां सर। ये 4 यूनिट का पानी किसके पास जाएगा? सर ये काम तो बी के पास जाएगा। मैंने कहा सुनो, बी तो 1 घंटे में पूरा 15 यूनिट भर देता, तुम्हें तो सिर्फ 4 यूनिट भरना है, तो समय कितना लगेगा? सर जो रिमेनिंग है काम डिवाइडेड बाय जिस दक्षता जिस एफिशिएंसी से वो करता है, तो 4/15 घंटे के साथ ये वाला चीज कितना हो जाएगा? सर 36 1 37। मैंने कहा हां 37 आवर्स और आपके पास 4/15 आवर्स और। अब आपका ये सवाल में थोड़ा फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गया लेकिन आंसर मिनट्स में था, तो मेक श्योर कि आप इस 4/15 आवर्स को इनटू 60 अगर आप कर दोगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गए। 15 कटेगा 4 बार और 4 चौके कितना हो जाएगा? 37 आवर्स एंड 16 मिनट्स। ये इस सवाल का सही उत्तर है। व्हाई फ्रेमिंग द क्वेश्चन? आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में ये 27 कहां से घुस गया था, उस हिसाब से मैंने ये ऑप्शंस फिट किए थे। सर हमको तो 265 यूनिट्स भरना है ना या फिर 300 यूनिट्स? आपको कल का क्लास देखना होगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी को, कल का क्लास आप सभी को देखना होगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आपको अगर एक टैंक को 45 मिनट्स कल भूल गए कल का क्लास ना करके सीधा पाइथन सिस्टम के सेकंड क्लास में जनता माफ नहीं करेगी क्योंकि जनता का टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो सर 45-60 अगर मैं बात करूँ, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 180 और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो मैंने आपसे कल कहा था ना कि जितना आपका इनलेट पाइप का एफिशिएंसी है, उस इनलेट पाइप को एफिशिएंसी को टोटल से माइनस करना पड़ता है और आपको इसी 176 यूनिट तक भरना पड़ता है। कल हमारे जो सवाल में इनलेट पाइप कितने थे? सिर्फ 1 था। लेकिन आज के हमारे इस सवाल में इनलेट पाइप कितने आ चुके हैं? सर 2। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे सिर्फ ये करना है कि एलसीएम लेने के बाद आपका जो टोटल वर्क है 300 सबके एफिशिएंसी निकालने के बाद जो आपके इनलेट पाइप है यानी कि 20 और 35 इस पूरे 20 और 15 का सम जो 35 है ये मैं छुपा के रखूंगा कि ये 35 मैं आखिरी दोनों पाइप से ही करवाऊंगा जो इनलेट आपके पाइप पानी भरेंगे। 300 में से अगर मैं 35 हटा दूं तो कितना बचा? 265। डू यू नो दिस वाज नॉट न्यू फॉर यू। सर क्यों? ये कल देखना पड़ेगा। कल का सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है रिया जी। एक बार कल का सेशन देखिएगा। आपको पता है एक क्लास बेसिक का चल रहा है, एक मिसलेनियस का, एक एडवांस का। यू नीड टू वॉच ऑल द क्लासेस। ठीक है? नहीं तो सभी लोग लॉस का सफर मतलब शिकार हो जाएंगे यार। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है? तो ये आपके लिए नया नहीं था। दिस 265 वाज नॉट। एक बार जितने लोग कल थे एक बार थम्स अप करके बता दो। शायद जितने अच्छे से मैंने बताया जिंदगी में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इतना मैं सीना ठोक के कह सकता हूं वो गड्ढे वाले कॉन्सेप्ट को लेके कोई इतना इलेबोरेट आपको नहीं किया होगा एक 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 लेके। ठीक है? तो मैंने जितने मेहनत से आपको एफर्ट और दूसरा चीज क्या वो एफर्ट मेरे क्लास ड्यूरेशन के अंदर था? वाज इट अंडर 130? नो। आई हैव टेकन एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फॉर दैट। यस और नो। तो मैंने एफर्ट डाला है। अब मैं आज का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। दिस 265 वाज नथिंग न्यू इन इट। व्हाट वाज न्यू कि अगर मैं जिस चीज के मल्टीपल में चल रहा हूं 23 अगर 23 के मल्टीपल में चल रहा हूं आज के सेशन में मैंने क्या सीखा? आई कैन अफोर्ड टेकिंग वन मोर मल्टीपल फ्रॉम दिस 265 267 से थोड़ा ऊपर अगर 23 का मल्टीपल होगा तो भी चलेगा। सर एक चीज बताओ आपने बहुत मेहनत से फिट तो कर दिया लेकिन 50% ही क्लियर हो रहा है बेटा। 50 ये तो 100% हो जाएगा इसी क्वेश्चन में गारंटी है मेरा। करके तो देखो एक बार। और इतना सीना ठोक के कह सकता हूं जो आज भी पहली बार क्लास देखा ना वो भी इसको मैं समझा दूंगा आराम से। बस आप में धैर्य होना चाहिए, समय होना चाहिए कि बंदा ने बोला 3 क्वेश्चन दे देते हैं उसको 3 क्वेश्चन। 1.46 ड्यूरेशन था कल। हां 1 आवर 46 मिनट्स का लेक्चर था कल। अच्छा ठीक है अवनीत जी पक्का थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। बस आप मुझे बता दो आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ नया फिर से सीखने वाले हो इस सवाल में? भाई अल्टरनेट कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। ए आंसर बोल रहे हैं सभी लोग 100 के साथ जाते हुए। सभी लोग ए पे अपना ताला लगा चुके हैं। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आपके कलम का बहिष्कार कर दीजिए, रख दीजिए उसको। स्टार्ट करें मेरे दोस्तों। ठीक है सर। सर दो पाइप एक्स और वाई है जो फिल कर सकते हैं 40 आवर्स और 50 आवर्स में। सर एक्स है जो 40 आवर्स में फिल कर सकता है मेरे भाई, यहाँ तक बात साफ है। और वाई है जो 50 आवर्स में फिल कर सकता है, यहाँ तक बात साफ है। पाइप जेड जो है वो एम्प्टी कर सकता है सेम टाइम को 20 आवर्स में। सर जेड जो है वो 20 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है, यहाँ तक बात साफ है। सर एक्स को मैंने कहा एक्स को पहले करो, मैंने जो निकालने के लिए कहा था। सर एलसीएम मैंने देखा, मैंने कहा कितना आया? सर 200 यूनिट। मैंने कहा जरा बताना एफिशिएंसीज कितने हैं? सर ये हो गया 5 यूनिट का हर घंटे, ये 4 यूनिट हर घंटे और सर ये आपका 10 यूनिट हर घंटे निकालने का। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी लोग पहुंच गए खूबसूरत तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाइप एक्स को ओपन किया गया ऑल द टाइम, सारे टाइम। पाइप वाई और पाइप जेड को ओपन किया गया 1 घंटे ईच अल्टरनेटिवली। क्या आप इसका मतलब समझे? हम टाइम एंड वर्क में भी किए फिलहाल, फिर भी आज हमारे साथ नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाइप एक्स जो है वो थ्रू आउट चलेगा। पहले घंटे भी चलेगा, दूसरे घंटे भी चलेगा, तीसरे घंटे भी चलेगा, चौथे घंटे भी चलेगा। हां या ना? लेकिन जो वाई और जेड है ना वो अल्टरनेटली चल रहे हैं। लेकिन जब उसने मुझे अल्टरनेट में सीक्वेंस नहीं दिया तो मैं क्या सीक्वेंस मानूंगा कि पहले वाई और उसके बाद ही जेड। तो आपके पास एक्स के साथ जो पहले घंटे काम करेगा वो वाई काम करेगा, जो दूसरे घंटे काम करेगा वो एक्स के साथ जेड, फिर एक्स के साथ वाई और फिर एक्स के साथ जेड, ऐसे करके अल्टरनेट पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे और चौथे घंटे काम चलेगा। क्या यहां तक बात साफ है? बात साफ है सर। तब एक्स के साथ आपका वाई काम करेगा। कितने लोग एग्री करोगे कि 5 + 4 9 यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाएगा? सर हम सभी लोग एग्री करेंगे। मैंने कहा जब एक्स के साथ जेड काम करेगा तो 5 अंदर गया लेकिन 10 बाहर गया, तो इफेक्टिवली 5 का पानी अभी एक एक करे 5 अंदर गया 10 बाहर गया, मतलब 5 पानी बाहर गया। क्या कर क्या रहे हो? 5 प्लस में था माइनस का 10, ये बच्चों को सिखाऊं क्या? तो 5 यूनिट का पानी बाहर गया। सर उसके अगले घंटे यानी कि तीसरे घंटे जब एक्स के साथ वाई होगा तो अगेन 9 यूनिट का पानी अंदर गया होगा, फिर 5 यूनिट का पानी बाहर गया होगा। मेरे ख्याल से इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चे एक स्टेप आगे मुझसे चल रहे हैं, 4 जो बोल रहे हैं आगे जाओ खत्म कर दो तबाही। सर मैंने एक चीज फील किया कि आपने वो चीज फील किया। मैंने कहा क्या? सर 9 गया अंदर 5 गया बाहर, इफेक्टिवली 4 यूनिट का पानी अंदर जा रहा है। मैंने कहा बात सही। 9 गया अंदर 5 गया बाहर तो इफेक्टिवली 4 यूनिट का पानी अंदर जा रहा है। मैंने कहा हां भाई। सर 4 यूनिट का पानी अंदर जाने के लिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 2-2 घंटे लग रहे हैं, ये आपने फील किया? मैंने कहा हां, काफी जबरदस्त फीलिंग था। यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पहुंच गया है मेरे भाई, हां या ना? यहां पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पहुंच गया है। अब मेरे दोस्तों क्या ये 4 यूनिट का साइकिल मैं पूरे के पूरे 200 तक लगा सकता हूं मेरे दोस्त? नहीं, नहीं, नहीं। आप में से कितने लोग मुझे कहोगे कि छुपाना कितना है? जो प्राणी मुझे कहेगा कि छुपाना 5 + 4, अरे वो तो सही भी कह रहा है। छुपाना 5 प्लस आपका लक कितना अच्छा है ना कि आप अगर बेवकूफों वाले मेथड पीडीएस वाला कोई रट भी दिया होगा ना कि इन दोनों को छुपाना है, वो भी बोल देगा। लेकिन इन दोनों को बात नहीं, एक्चुअली में फर्स्ट आवर में जो इफेक्टिव एफिशिएंसी है उसको छुपाना है, जो पॉजिटिव है। हां या ना? पहले उसको बताओ फिर आगे जाओ कि 1 घंटे में जो इनलेट का काम है वो 9 यूनिट का है, इसको मुझे अपने टोटल काम में से छुपाना है। सर अगर टोटल काम 200 यूनिट का है तो उसमें से अगर मैं 9 छुपा के रखूंगा कि 1 मिनट 1 घंटे जब एक्स और वाई मिलके चलेंगे वो 9 डाल देंगे, तो मैं ये 9 को छुपा के रखने के बाद मुझे अभी तलाश है 191। आई एम इन सर्च ऑफ 191 बट आई कैन अफोर्ड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4।
जस्ट एबव 191 यस और 188 स्टैंड्स बाय वो बेसिक है, पूरा जीरो लेवल है। मैं 192 तक जा सकता हूँ। कैसे? अगर आपको पूरा देखना है तो मैं आपको पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ। सर आई वाज़ इन सर्च ऑफ 191 मैंने कहा आई एम अ बिगिनर सर। अप टू 191 द हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 188 मैंने कहा ओके। सर डू यू नो ये कितना टाइम्स है? मैंने कहा कितना टाइम्स है? सर 4 और ये 28 सर ये 47 टाइम्स है। हाँ या ना? मैं बेसिक से कर रहा हूँ, पहले थोड़ा जीरो लेवल देख लो। एंड सर अगर मैं 47 टाइम्स काम कर सकता हूं सो आई हैव टू रन दिस साइकिल 47 टाइम्स। ईच साइकिल वाज ऑफ 2 आवर्स सो 47 साइकिल्स विल बी ऑफ 94 आवर्स। कितना तक बात साफ है? देन मुझे एक चीज और दिखा सर। मैंने कहा क्या? एक 9 यूनिट का पानी अंदर गया और इसके लिए लगे 1 घंटे और फिर 5 यूनिट का पानी बाहर गया और उसके लिए लगे 1 घंटे। और सर आपको पता है अरे 2 घंटे नहीं, मैं अगर 4 का लेके चलता तो 2 लेता। पहले मैं जो बोल रहा हूं अपनी बात को सुनो ध्यान से। 9 यूनिट के लिए कभी 2 घंटे नहीं लगता, 5 के लिए कभी 2 घंटे नहीं लगता, 9 अंदर जाके 5 निकलने के लिए 4 यूनिट रहने के लिए 2। मैंने 4 लिखा था क्या मेरे दोस्त? नहीं ना। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ 188 में 9 जब अंदर जाएगा तो कितना हुआ बस उतना बताओ सर 197। उसमें से जब 5 गया तो कितना हुआ सर 192। और कितना समय लग चुका है 94 प्लस 1 95 प्लस 1 96। अब आपको शायद जो मुझ पे उस टाइम पे भरोसा नहीं हुआ अब तो हो गया मेरे दोस्त कि आई कैन अफोर्ड द इमीडिएट नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 जस्ट बियॉन्ड 191 व्हिच वाज नॉट 188 दैट इज 192। अगर आप इस तक पहुंचते तो क्या मेरे भाई 192 इसका 48वां मल्टीपल है तो समय भी 48वां मल्टीपल लगता शायद आप ये प्रो मेथड सर्च किए हैं और मैं आपको रटवा नहीं रहा कोई चीज। मैं आपको सारी चीजों का प्रमाण देके जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कर देना, क्योंकि अगर मैं कर देना बोलूं ना तो आप टाइम एंड वर्क में भी वो बेवकूफों वाला लगा दोगे। नहीं, वहां नहीं लगेगा, यहाँ ठीक है सर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 192 का पानी जाने के लिए आपके पास 96 आवर्स लग चुके हैं, अब का सिस्टम क्या होगा पता है सर? अब का सिस्टम क्या होगा? अब मैं ये साइकिल जब जाएगा किसके पास जाएगा सर? ये साइकिल तो जो एक्स और वाई ने स्टार्ट किया है उनके पास जाएगा। मैंने कहा वो तो 9 यूनिट कर सकते हैं घंटे, लेकिन उनके पास काम करने के लिए 9 यूनिट है क्या? सर नहीं सर। मैंने कहा कितना यूनिट है? सर उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट है, क्योंकि पूरा काम 200 यूनिट का है। मैंने कहा ठीक। सर इस 8 यूनिट को करने के लिए उनको कितना समय लगेगा पता है? मैंने कहा कितना? सर रिमेनिंग जो है अपॉन में एफिशिएंसी, सर रिमेनिंग है आपके पास 8 और एफिशिएंसी जो है इन दोनों का मिला के वो है 9, तो 8/9। तो मैंने देखा कि 96 घंटे कंप्लीट और 8/9 आवर्स मतलब 96 आवर्स। तो मिनट्स में अच्छे से नहीं जाएगा, इसीलिए उसने वैसे ही रखा है। तो 96 होल 8/9 आवर्स इस सवाल का बेहतरीन सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप में से किसी ने किया होगा हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं शांति से। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा आप लोड जो ले रहे हो उतना लोड वाला चीज बिल्कुल भी नहीं है, हाँ या ना? आपने पहले यहां तक तो सभी लोग पहुंच गए होंगे। सर 9 क्यों निकल रहा है? 9 कभी निकला नहीं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ओह ये 9, इसके लिए आपको लास्ट क्लास करना होगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा, हाँ या ना? ये तो उस टाइम से मैं कह रहा हूं ना कि ये 9 आपको क्यों छुपाना है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है 15-20 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है एंड आई कांट अफोर्ड इट टुडे बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, राइट? आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कंबाइंड एफिशिएंसी जो इनलेट पाइप के होते हैं ना, आप अभी अब देखो आपने क्लास मिस किया तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना है, तो कॉम्प्रोमाइज का एक ही जरिया है आपके पास, क्या? जितने भी इनलेट पाइप्स हैं उन सारे इनलेट पाइप्स की एफिशिएंसी को कमेंट कर दो मेरे दोस्तों। मैं जानता हूँ आप लोग बेवकूफ नहीं हो, लेकिन बेवकूफ वाला मेथड बता दो मुझे, पहले ऐड कर दो और ऐड करके टोटल से माइनस कर दो। या तो आप समझो या तो कुछ ऐसा सीख जाओ कि जैसे आप अप्लाई कर पाओ। तो टोटल मैंने सारे एफिशिएंसी जो इनलेट वाले ऐड किए 5 4 9 छुपा दिया एंड सेम चीज हमने यहाँ पे किया 20 प्लस 15 35 छुपा दिया और वही चीज कल भी हमने किया था और आज भी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ एक पाइप 4 था तो मैंने सिर्फ 4 छुपाया। तो जितने इनलेट पाइप के बचे हुए एफिशिएंसीज है उन सबको ऐड करके आप छुपा सकते हो। सर पहले घंटे जब एक्स और वाई काम कर रहे थे तो 9 यूनिट का पानी अंदर, फिर जब एक्स और जेड काम कर रहे थे तो 5 यूनिट का पानी बाहर। इफेक्टिवली मैंने देखा कि 9 अंदर गया और 5 बाहर निकला और पानी सिर्फ 4 यूनिट का ही रह रहा है टंकी के अंदर। लेकिन ये 4 यूनिट का पानी रहने के लिए समय कितने लग जा रहे हैं? 1 घंटा 2 घंटा। तो 4 यूनिट का पानी अगर टंकी के अंदर जाने के लिए 2 घंटा लगता है, मुझे 191 तक जाना है। बट 191 से ऊपर जो नेक्स्ट 4 का मल्टीपल है आई कैन अफोर्ड दैट। तो 4 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल जस्ट आपका सबसे छोटा कह सकते हैं 191 के ऊपर हो, वो कौन है? सर 4 के मल्टीपल होने के लिए आखिरी 2 डिजिट 4 के मल्टीपल होने चाहिए। सर ये कैसे पता चला? उसके लिए आपको जगरनॉट कोर्स नंबर सिस्टम का देखना होगा। क्या करूं? आप ही लोग मौका देते हो प्रमोशन करने के लिए कोर्सेज का। तो लास्ट डिजिट 91 है सर, अगर लास्ट डिजिट 90 लास्ट 2 डिजिट 92 हो जाते तो सर ये 4 का मल्टीपल हो जाता। मैंने कहा तो सर क्या इसको मैं 192 नेक्स्ट मल्टीपल मान सकता हूं? मैंने कहा सिमिलरली अगर आप में कॉमन सेंस हो इसके बाद वाला मल्टीपल 196 200 ऐसे करते चलता। 192 तक पहुंचने के लिए 4 का कौन सा मल्टीपल इस्तेमाल हो रहा है सर? 48। मतलब आप ये जो 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट करके 192 यूनिट तक गए, आपने 48 बार इस साइकिल को कंप्लीट किया होगा। हर एक साइकिल जो है वो 2 घंटे का है, तो 48 साइकिल जब आपने कंप्लीट किया होगा वो 96 घंटे का होगा। तो 192 पानी जाने के लिए 96 घंटे तो लगने ही लगने हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके पास और 8 यूनिट का पानी है। लेकिन इस 8 यूनिट के पानी को कौन भरेंगे? सर जिन्होंने काम स्टार्ट किया यानी कि एक्स और वाई, जो कि 1 घंटे में 9 यूनिट का पानी भर सकते हैं। अब ऊपर एक और बैकग्राउंड भी दिखा देता हूं, जो 9 यूनिट का पानी भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे लेते हैं। वो 1 यूनिट का पानी भरने के लिए 1/9 घंटे लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे? हाँ सर। तो वही आपके जब 8 यूनिट का पानी भरने जाए तो उनको कितना समय लगेगा सर? यूनिटरी मेथड में 1/9 into 8 जब मैं करूंगा 8/9। और इसी चीज को मैंने टाइम एंड वर्क में आप लोगों को पढ़ाया था कि इतना पापड़ नहीं बेलने का। रिमेनिंग कितना है सर? 8 डिवाइडेड बाय जिनसे करवाना है उनका एफिशिएंसी 9, 8/9 टाइम लगेगा। 96 घंटे कंप्लीट और उसके अगले घंटे का 8/9 ही काफी है। तो 96 होल 8/9 आवर्स कंप्लीट इस काम को करने के लिए लगेगा। अगर आपको इतना भी मजा आ रहा है तो एक और थोड़ा लेवल अप कर देते हैं, ये भी चीज सीख जाओ। मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो एक और चिप्स ले ही लेते हैं। सर अब अच्छे से समझ अरे कोई नहीं, अभी और है, मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा। कोई भी अगर अभी सोच रहा होगा सर 75% तो चला गया, अगर और 25% हो जाए तो मजा आ जाएगा सर। ले लो 50। मैं तो इसीलिए आता हूँ ताकि आप मेरे मजे लो। प्लस का सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना आपने पढ़ने के लिए लिया है। चलो।
सभी लोग C262 के पास फास्ट जा रहे हैं। अगर ये आंसर सटीक है और बाकी लोगों का नहीं आया, तो ये समझ जाना कि बाकी लोग समझ चुके हैं और प्रॉब्लम कहीं न कहीं आप में है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट बाकी लोग अगर सत्य में ये सही आंसर निकला, तो मैंने सिखा दिया है, अब आपका कंप्लीट कॉल है, आपका कंप्लीट काम है। लेकिन भाई साहब, आपके सारे क्वेश्चंस के लैंग्वेज हल्के अलग-अलग रह रहे हैं या नहीं? तो उसमें आपको सिर्फ अपना छोटा-सा अपना दिमाग लगाना होगा कि नहीं, मैंने 5 टाइप्स के क्वेश्चन करने के लिए 2 बाइट्स M है और N है। और ये फिल कर सकते हैं और एम्प्टी कर सकते हैं टैंक को 28 आवर्स में और 35 आवर्स में। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि इसका एलसीएम फिल कर सकते हैं और एम्प्टी कर सकते हैं? इसके एलसीएम लेने के लिए आपको मैंने एक रास्ता कहा था कैसे? 7 में काटोगे तो 4 और 7 में काटोगे तो ये 5। इनके समय का रेशियो अगर 4/5 है तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो 5 कम 4 होगा। और अगर मैं ये 5/4 का एफिशिएंसी देख पा रहा हूं तो टोटल वर्क कितना होगा? 28 घंटे, हर घंटे 5-5 तो 28 पंजे 140। तो आपको इसको ढूंढना अलग से जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के इधर से भी जाओगे तो ये मिल ही जाएगा मेरे दोस्त। हां या ना? सर ये कब हुआ? मैं तो आज ही पहला क्लास कर रहा हूं भाई साहब, इसीलिए कहता हूं सारे क्लासेस करो। टाइम एंड वर्क के डे 1 में मैंने ये चीज सिखाया था। हां या ना? हां सर। बस ये चीज देखो कि ये 1 घंटे 5 यूनिट भरता है, ये हर घंटे 4 यूनिट निकालता है। यहां तक मैं पहुंच गया। शांति, शांति। अब बढ़े आगे। हां सर, बढ़े आगे। सर दे आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 2 मिनट्स ईच। क्या गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है? क्या है ये ट्विस्ट? अब 1-1 घंटे के लिए नहीं, 1-1 मिनट के लिए नहीं चलाया जाएगा। 2-2 मिनट के लिए चलाया जाएगा। और वो भी स्टार्टिंग में एम से स्टार्ट कर रहा है। तो कितना समय लगेगा टैंक को कंप्लीटली फिल होने के लिए? सर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा सर पहले 2 मिनट तक जब मैं पाइप एम को चलाऊंगा, आपको पता है वो 10 यूनिट का पानी अंदर डाल देंगे? मैंने कहा सर जानते हो जब मैं अगले ही 2 मिनट इसको चलाऊंगा तो ये 8 यूनिट का पानी निकालने के ऊपर रह जाएगा? मैंने कहा सर आपने एक चीज फील किया, इन्होंने 10 यूनिट डाला, इन्होंने 8 यूनिट निकाला, ऐसा चलता रहेगा 10-8 का सिलसिला। और 10 डाल के 8 निकालने का मतलब सिर्फ 2 ही यूनिट का पानी टंकी के अंदर रखना है। मैंने कहा बात तो साफ है, बट बेवकूफों की तरह अगर यहाँ पे 2 मिनट बोल दोगे तो आप मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब क्या बात है बोलूंगा। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। सर ये बच्चे बोल पा रहे हैं लेकिन मैं क्यों नहीं? क्योंकि आपने सवाल नहीं पढ़ा, मैं खुला बोल सकता हूँ। क्योंकि आपने इसको 2 मिनट चलाया, इसको 2 मिनट चलाया, तो ये पूरा साइकिल 2-2 4 मिनट का है। मतलब अगले 4 मिनट के बाद ही सिर्फ इफेक्टिव 2 ही यूनिट का पानी उस टंकी के अंदर रहा होगा। अगले 4 मिनट में 2 यूनिट ऐसे करते रहा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी को मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ऐसा करके क्या मेरे पास कोई राइट या अधिकार है 140 तक कूदने का? नो, नो, नो। क्यों? क्योंकि जो भरने वाली एफिशिएंसी है 10, उसको मुझे छुपाना होगा। एंड द मोमेंट मैं उस 10 यूनिट को छुपा देता हूं, आई एम इन सर्च ऑफ 130 एंड मेक श्योर 130 एक बड़ा खूबसूरत मल्टीपल है। ऊपर नीचे क्यों जाना जबकि मुझे बराबर से 65वां मल्टीपल इसका मिल रहा है 130 मेरे दोस्त। हां सर। तो 65 बार ऐसे आपको 2-2 यूनिट भरने के लिए 65 बार 4-4 मिनट लगे होंगे। यानी कि 130 का डबल 260 मिनट लगे होंगे मेरे दोस्त। हां। लेकिन क्या पानी पूरा का पूरा भर चुका है? नहीं सर। मैंने कहा कितना बचा है? 10 यूनिट। इसको छुपा के रखने का रीजन अभी पता चला सर। हाँ। मैंने कहा क्या? कि सर ये 10 यूनिट को ये जो एम पाइप है ये अपने 2 मिनट में फिल कर देगा सर। मैंने कहा बहुत सही। और पूरा का पूरा 140 यूनिट का पानी जाने के लिए 260 + 2 262 मिनट का टाइम लग गया। उम्मीद करता हूं अपने साइड से मुझे जो चीजें कहना था मैंने कह लिया। अभी आपको ही थोड़ा सेल्फ स्टडी देना होगा। मुझ पे और ज्यादा भरोसा रिलाय मत करो। ठीक है? मुझे जितना तो आपको बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आपको एक बार सेल्फ स्टडी तो देना ही पड़ेगा। क्या मैं टाइप चेंज करूं? क्या मैं कैटेगरी चेंज करूं? अलग चले थोड़ा या अल्टरनेट को रखे रहे? पूरा दिन इसमें नहीं लेना है। चलो। अब ये कुछ क्वेश्चंस है एफिशिएंसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। काफी मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये एफिशिएंसी पे। सर जिस नहीं। आपको लगा मैं इतने शांति से पढ़ा, वो एक कंफ्यूजिंग पार्ट था जो कि किताब आप अगर देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। हाँ या ना? अगर मैं बताने के इतने बावजूद आप 9 कहां से माइनस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है पूछ रहे हो, तो किताब से क्या समझोगे? इसीलिए जो चीजें समझने हैं लायक है मैं उनको थोड़ा इज्जत देता हूं समझाने में। ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये मिलेगा। हाँ या ना? एग्री करोगे कितने लोग? हाँ, ये है, ये मिल सकता है। ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। बड़े आराम से मिल सकता है। बस अप्रोच ढंग सही होना चाहिए आपका। एक आंसर प्रीतम भाई कहते हुए 144 मिनट। क्या मैं चालू करूं इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? हाँ सर। एफिशिएंसी अरे करूं? क्या कर रहे हो? यस। स्टार्ट। पढ़ लिया क्वेश्चन? रुको। ये कितने रुको यार? छोटा क्वेश्चन है नन्हा सा। वेट चलो वेट करो 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। सी 112 का आंसर आ रहा है। स्टार्ट करें? अब तो लेट नहीं करते। सर एफिशिएंसी पाइप ए का जो है वो 16.66% ज्यादा है पाइप बी से। सर मैंने एक ए लिखा, मैंने एक बी लिखा। सर 16.66% 1/6 होता है, तो बी का एफिशिएंसी अगर 6 पार्ट का तो ए का एफिशिएंसी 7 पार्ट का। इसमें किसी को कोई शक सर नहीं है। एंड 12.5% मोर देन दैट ऑफ सी। 12.5% का मतलब 1/8 है, तो मतलब एंड मतलब कंटीन्यूएशन में चल रहा है। वही ए जो बी से 16.66% ज्यादा था वो सी से 12.5% ज्यादा है। मतलब सी तुम्हारा एफिशिएंसी अगर 8 पार्ट का है तो तुमसे एक ज्यादा ए तुम्हारा 9 का एफिशिएंसी है। क्या यहां तक बात साफ है? अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं तो क्या होगा सर? ये ए कभी 7 का और ये 9 का, मजाक तो नहीं चल? मैंने कहा मजाक तो नहीं हो रहा। तो 7 9 का कितना हो जाएगा सर? ए को 63 बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। पहले जब तुमने 7 को 63 बनाया 9 गुना, तो जो 6 था वो भी 9 गुना होके कितना बन जाएगा? 54। और जब आपने 9 को 63 बनाया 7 गुना, तो नीचे लाइन में 7 गुना इसको करने के बाद ये कितना बन जाएगा? 56। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो कंपनी इज नॉट रिस्पांसिबल। एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज़ रेशियो वाली चीजों में हमने इसको बेहतर तरीके से कवर किया हुआ है। यहां तक आप लोग सभी लोग पहुंच गए? हां सर यहां तक पहुंच गए। अब आगे बढ़े। दिस इज रेशियो ऑफ दैट एफिशिएंसी। सर पाइप ए takes 12 minutes less than pipe C to fill a cistern। सर मुझे आपका एक चीज याद है। ये जो 12 मिनट कम और 12 मिनट ज्यादा वाला क्वेश्चन आपने 2 बार करवाया है टाइम एंड वर्क में चैप्टर में, मुझे बात बहुत अच्छी तरह से याद है। और आप इसके बाद टाइम के पास जाते हो। लेकिन एक गड़बड़ मत कीजिएगा। सर क्या? ये जो टाइम का रेशियो है इन तीनों का इन्वर्स है, मैं ये मानता हूं, बट थोड़ा और एडवांस सीखते हैं। ये जो टाइम 12 मिनट लगने का है वो ए को सी से लगने का है।
तो क्या मैं सिर्फ ए और सी के बीच का निकाल दूं? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर ए और सी का एफिशिएंसी रेशियो नहीं, उसके पास मत जाओ ना। ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो 9:8 का था, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 8:9 का होगा। सर वही मैं भी तो करता तो वही होता ना, सादा भाई में बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? सर 63-56 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो टाइम का रेशियो 56-63 कर देते, और जब मैं साथ में काटता तो 8 और 9। मैंने कहा लिखना क्यों काटना क्यों, जबकि यहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट दिया गया है। हाँ सर बात तो सही है, बात तो सही है। तो अगर टाइम इसको 8 पार्ट लग रहा है, इसको 9 पार्ट लग रहा है, तो ए को कितना पार्ट कम समय लग रहा है? कमेंट करते चलोगे तो लगेगा कि आप समझ रहे हो। सर ए को 1 पार्ट कम समय लग रहा है, और सवाल के अनुसार ए को कितना मिनट कम लग रहा है? ए को 12 मिनट कम लग रहा है। क्या इसके हिसाब से अभी नेक्स्ट स्टेप टोटल वर्क निकालना होता है मेरे दोस्त? हाँ या ना? मतलब कैपेसिटी, और क्या ये पाइथन सिस्टम बन गया ना, तो कैपेसिटी और क्या, चेंजेस बस इतना ही और क्या। तो टोटल कैपेसिटी कैसे? सर अगर 1 पार्ट 12 है, तो जो 1 को टाइम लगेगा वो 8 पार्ट का होगा, यानी कि 8 × 12। मुझे भी दिखता है शायद, बट मैं लिखूंगा नहीं। और इतने मिनट जो उसको लगता है ना, हर मिनट कितना 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 डाल के 63 डाल के, क्योंकि वो उसका एफिशिएंसी है। तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा? इतना मिनट। अगर वो हर मिनट 63 डालते रहेगा तो यही हमारा टोटल कैपेसिटी है। लेकिन इस टोटल कैपेसिटी को हाउ मेनी मिनट्स बाय बी अलोन विल फिल द सेम सिस्टम, अगर मैं बी से भरवाऊं तो कितना लगेगा? सर ये पूरे कैपेसिटी को बी ना हर मिनट 54 करके भरेगा, तो समय कितना लगेगा पता है? मैंने कहा कितना? बटे में 54। सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्या करो? सर 9 में काटा 7 बार, 9 में काटा 6 बार, 6 में काटा 2 बार, 8 सत्ते 56 दूनी 112, और टोटल टाइम जो लगा वो 112 मिनट लगा। अगर आप अप्रोचेस सही फॉलो करोगे ना तो सवाल प्री लेवल का लगेगा, नहीं तो आपको ये भी कोई बोल देगा सर ये तो क्रिटिकल मेंस है। लेकिन ये देखने को पूरा का नॉर्मल प्रीलिम्स है। मैं और एक बार इस चीज को रिपीट करने जा रहा हूं, ठंडे दिमाग से सुनिएगा। मुझे ये रिलेशन और ये रिलेशन गिवन था कि 16.66% ज्यादा, 12.5% ज्यादा, फिर मैंने इन तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाला, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके 63 63 54 56 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। अगर आप उसको टाइम को उल्टा देते इन दोनों के लिए ए और सी, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलता, बट मेरे पास ऑलरेडी पर्टिकुलर ए और पर्टिकुलर सी का एफिशिएंसी का रेशियो था। तो ये जब आप काम करने जाओगे तो जो समय है वो इसका इनवर्स रेशियो लगेगा, मतलब इसको अगर 8 पार्ट का टाइम लगेगा तो इसको 9 पार्ट का समय लगेगा। और मेरे हिसाब से ए को सी से 1 पार्ट कम समय लग रहा है, और सवाल के हिसाब से 12 मिनट कम लग रहा है। अगर 1 पार्ट 12 मिनट है, अगर मुझे रिपीट ही करना है तो मेरे भाई लोग मैं इसको अलग तरीके से क्यों ना रिपीट करूं? सर कैसे? मैं जो टोटल कैपेसिटी है इसके रिस्पेक्ट में निकाला, जल्दी बताओगे? किसके रिस्पेक्ट में निकाला? ए के रिस्पेक्ट में, क्या मैं एक बार बी के रिस्पेक्ट में निकालूं तब आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा? हां सर। अगर 1 पार्ट 12 मिनट है तो सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो सी को 9 पार्ट का समय लगना चाहिए। क्या आप लोग मानोगे कि 9 पार्ट का समय इतना ही होगा? ये तो मेरा भाई समय है। कैपेसिटी कैसे निकालूं कि इतने समय में मैं कितना भर रहा हूं? तो इतने मिनट तो तुम्हारे पास है, हर मिनट तुम कितने भर रहे हो? सर हर मिनट सी जो है वो 56 56 56 56 भर रहा है, तो टोटल इसने कितने मिनट्स में कितना भर दिया होगा? अब इस पूरे कैपेसिटी को जब मैं 20 से भरवाने जाऊं और वो अपने 54 के एफिशिएंसी से भरेगा हर मिनट, तो समय कितना लगेगा? सर बटे में 54, 9 में काटूंगा 6, 6 में काटूंगा 2। उम्मीद करता हूं इस बात को क्लियर हो ही गया होगा। अगले सवाल पे चलें खूबसूरत तरीके से। ये उसका एप्लीकेशन टॉपिक है, मतलब वही एफिशिएंसी बेस्ड का डायमीटर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है। वो गैलन वाला जान ले रहा हूं रुक जाओ। सीएनडी भी इसमें कहीं पहली बार सीएनडी देखने के लिए मिला, तो सीएनडी ही ना हो जाए इसका आंसर। सर जानते हो मेरा प्रोबेबिलिटी, मेरा सट्टेबाजी बहुत बढ़िया है। बहुत देर से मैंने कैनोन डिटरमाइन देखा नहीं था, और अब मैंने बहुत देर बाद जब देखा तो एक अलग सा ऑब्सेशन मेरे दिल से निकल रहा है सीएनडी के लिए। तो क्या मैं सटीक हूँ? मैंने कहा तुम सटीक हो या नहीं वो नहीं पता, लेकिन तुम दिशाहीन जरूर हो। जोर से बोलो सीएनडी। रिमझिम। कौशिक सर आप क्या पढ़ाते हो? ये वैसा टाइप का है या ऐसा टाइप का है? कौशिक सर आप क्या पढ़ाते हो? ये वाला है या कौशिक सर आप क्या पढ़ाते हो? दूसरे सवाल का उत्तर क्वांट है और पहले सवाल का उत्तर है गजब। ठीक है? तो दोनों सवालों के उत्तर देते हुए कौशिक मोहंती आगे बढ़ते हुए इस सवाल के पास। There are two inlet and one outlet pipe connected to a tank whose diameters are 4 cm, 5 cm and 6 cm respectively. क्या आपने फील किया कि आपके पास एक इनलेट पाइप 1 है, सभी लोग इधर आ जाएंगे मेरे पास। एक इनलेट पाइप 2 है और एक आउटलेट पाइप है, और यहाँ पे इनके डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की गिवन है। अगर ये पूरे सवाल में इस पर्टिकुलर चीज को नहीं देते, नहीं मैं आपको हर बार जब कुछ ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं आप भूल जाते हो, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। दीस आर देयर डायमीटर्स, यहां तक बात साफ है। बट मुझे पता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक्चुअली में आपको मैं बता देता हूं, या क्या करूं मैं छुपा नहीं पाता कोई चीज। अगर ये लाइन लिखा भी नहीं जाता ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट डायमीटर, तो आपके कॉमन सेंस, हालांकि लिखा जाएगा, आपके कॉमन सेंस से भी आपको इसके एफिशिएंसी को इसके स्क्वायर के हिसाब से लेना होगा। व्हाई? बिकॉज़ जो आपका फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सुने हो ये वर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे जो है वो पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई आर स्क्वायर में पाई जब आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका आर का स्क्वायर के ऊपर एफिशिएंसी, तो जितना आपका रेडियस का स्क्वायर होगा उसी हिसाब से आपका पानी बहेगा। सर आप रेडियस के स्क्वायर बोल रहे हो, लेकिन क्वेश्चन तो डायमीटर का स्क्वायर है मेरे भाई। रेडियस के स्क्वायर का रेशियो जो होगा डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो वही होगा। सर ये कब हुआ? मैंने कहा सब हमेशा होता है, आपको नहीं पता था। सर कैसे? अगर मैं रेडियस 1 2 और 3 ले लूं, तो मेरे दोस्त पहले तो मुझे बताओ कि डायमीटर कितने होंगे? सर 2 4 और 6, यहां तक बात साफ है। रेडियस का स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा और 9 होगा। डायमीटर का स्क्वायर 4 होगा,
16 होगा और 36 होगा। जब मैं इसको 4 में कट करूँगा, 1 4 में कट करूँगा, 4 में कट करूँगा 9। सर ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने कहा कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे आपने R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर और R3 स्क्वायर किया, हाँ या ना? पहले केस में। दूसरे केस में आपने 2R1 का होल स्क्वायर, 2R2 का होल स्क्वायर और 2R3 का होल स्क्वायर किया, हाँ या ना? जो कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो 4R1 स्क्वायर, 4R2 स्क्वायर और 4R3 स्क्वायर दिखेगा और सब में से R3 4 4 4 वैसे ही कटेगा। सो मेक श्योर रिमेंबर वन थिंग, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो जो होता है, डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो वही होता है। इन फैक्ट रेडियस का रेशियो जो होता है, डायमीटर का रेशियो भी मेरे दोस्त वही होता है। तो ऐसे सवालों में कभी डरिएगा मत, जो है उसका स्क्वायर कर ही देना। सर जब उसने कहा एफिशिएंसी ऑफ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, तो जो एफिशिएंसी है इसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि 16, इसके स्क्वायर के ऊपर यानी कि 25, इसके स्क्वायर के ऊपर यानी कि 36। जानते हो, एक अभी तक हमने छोटा सा ब्लंडर, मतलब छोटा सा मिस्टेक किया जो फ्यूचर में ब्लंडर हो सकता है। वो क्या है? मेक श्योर दैट दिस इनलेट पाइप इज 16 प्लस, दिस इज 25 प्लस एंड दिस इज माइनस, बिकॉज़ दिस विल रिमाइंड मी एवरी टाइम दैट द थर्ड पाइप इज एन आउटलेट वन, राइट? अब मैं जब आगे जाऊंगा तो अब क्या उसका रोल, क्या उसका इंपैक्ट है वो देखो। सर द लीस्ट एफिशिएंट पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। Just because it is an outlet pipe or emptying pipe, it doesn't mean that this is the least efficient pipe. No, the least efficient pipe is the one जिसका efficiency सबसे कम है, चाहे भरने की बात की जाए, निकालने की बात की जाए। Who is it? ये वाला जो 16 है। यही 16 यूनिट जो आपका भरता है, वो 1 घंटे में इस टंकी को भर देगा। तो if all the pipes are open together, then in how many minutes? 12.5% of the tank will be full. क्या उसने सवाल मिनट्स में पूछा है? क्या उसने सवाल मिनट्स में पूछा है? तो मैं भी अपने काम को मिनट्स में निकालूंगा सर, मैं समझा नहीं। मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ये पर मिनट है, ठीक है सर, पर मिनट है। तो 16 यूनिट अगर तुम पर मिनट भर सकते हो सबसे कम एफिशिएंसी वाला पाइप, तुम 1 घंटे में कितना भर सकते हो? मैंने कहा 1 घंटे में कितने मिनट से वो बता दो सर, 1 घंटे में 60 मिनट है। मैंने कहा ये कब हुआ? सर रीजनिंग में सर ने बताया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर को कि आपको इतने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे चीजें बता रहे हैं। तो सर 1 घंटे में अगर 60 मिनट होता है, तो 16 यूनिट अगर मैं हर घंटे यानी कि 60 मिनट तक भरता रहूंगा, तो जो टोटल कैपेसिटी मैंने भरा होगा वो कितना होगा? 16 into 60। क्या यहाँ तक बात साफ है? लेकिन सवाल का डिमांड देख रहे हो? Pipes are open together, then in how many minutes? 12.5% of the tank will be filled. Do you need to fill the complete tank? No, you just need to fill 12.5% means 1/8 of the tank. Okay sir, I will fill 1/8 of the tank. With the efficiency, sir, with the efficiency मुझे कैसे पता चलेगा? तीनों का combined efficiency कितना है? सर 16 plus 25 41 plus 36 77 का गल है। सर क्यों? ये 36 क्या है? माइनस, यही चीज बाद में आपको रेफर करना था। तो 16 plus 25 was 41 and जब इसने 36 का पानी निकाल दिया, effective efficiency became 5 and ये effective efficiency 5 यूनिट का बनते ही आपका टंकी कितने समय में भर जाएगा? सर हर मिनट अगर हम 5-5 भर पा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 5। सर 5 में काटूंगा 12, 8 में काटूंगा 2। सर मुझे तो दिखा, आपका पता नहीं। 8 दूनी सॉरी 12 दूनी 24 मिनट में ये टंकी पूरा का पूरा आपको फिल हो जाएगा। सो व्हाट वाज न्यू इन दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आपको रेडियस या डायमीटर दिया हो और आपको बोल दिया जाए एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस या फिर डायमीटर, सीधा जो रेडियस दिए हैं उसके स्क्वायर करके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दीजिएगा। पहला स्टेप मेरे दोस्तों क्लियर है? जो इनलेट है उनको प्लस से और जो आउटलेट है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करना ना भूलें, ठीक है? फिर उसने क्या कहा? लीस्ट एफिशिएंट कभी प्लस माइनस को देख के नहीं आता कि माइनस वाला लीस्ट एफिशिएंट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू, द मैग्नीट्यूड। तो उस हिसाब से सबसे कम एफिशिएंसी किसका है? जो 16 यूनिट डालता है, यानी कि इनलेट पाइप 1। एंड इफ इट इज कैपेबल टू फिल द टैंक इन 1 आवर एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग मी इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, तो मैं इसके जो एफिशिएंसी है ना वो पर मिनट के हिसाब से लूंगा। अगर मैं 1 मिनट में 16 यूनिट पानी डाल सकता हूं, तो 1 घंटे 60 मिनट में मैं कितना पानी डाल सकता हूं? 16 into 60, और 60 मिनट में मैं जो पानी डालूंगा वो पूरा टंकी का कैपेसिटी है। बट मुझे तो पूरा टंकी भरना ही नहीं है, मुझे 12.5% भरना है। तो इस पूरे कैपेसिटी का मैंने 1/8 निकाला, और पूरे कैपेसिटी के 1/8 को जब मैंने तीनों से एक साथ भरवाने के लिए गया, तो इसने 16 डाला, इसने 25 डाला, नो डाउट 41 का पानी अंदर गया, बट 36 के पानी निकलते ही ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 5 का पानी ही अंदर जा रहा है। तो हर मिनट 5-5 के हिसाब से बटे में 5 करते हैं 24 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 सवाल का सही उत्तर। सर इसमें किसका एफिशिएंसी हाई है? इसमें सबसे एफिशिएंसी हाई है आउटलेट पाइप का, क्योंकि वो 36 यूनिट पानी निकालने के योग्य है। सर इफ यू टेक एफिशिएंसी 25 देन व्हाट? व्हाई टू टेक एफिशिएंसी 25? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में डेटा जो है वो सबसे कम दक्षता जिसका एफिशिएंसी है उससे भरवाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, एंड आई हैव टू यूज दैट पाइप ओनली व्हिच एफिशिएंसी इज द लीस्ट वन। रेट ऑफ फ्लो वेरी करके पूछ सकता है, हां बिल्कुल मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सर इनलेट ही नहीं लेंगे हमेशा, आउटलेट तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे आउटलेट का एफिशिएंसी 12 माइनस में होता तो मैं जो लीस्ट एफिशिएंट पाइप है इसी को लेता। एंड भाई साहब जब उस हिसाब से जाता तो उसने वर्ड में एक और चीज भी मेंशन किया होता। क्या यहाँ पे कभी फिल लेता? थोड़ा दिमाग भी लगा रहे हो या खाली मुझ पे रिलाई कर रहे हो? सबसे पहले तो ये चीज बताओ, समझ रहे हो ना? यहाँ पे वो वर्ड क्या इस्तेमाल करता? अगर उसको उसी के पास लेके जाना था तो इनडायरेक्टली उसको एक हिंट और देना पड़ता, एम्प्टी द टैंक। वही है। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं वो भी हिंदी में, कौन? मैं। आप ये एपी डबल एपी मत लिखो, मैं भाई पॉलिटिकल चीजों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, मुझे मत घसीटो उन सब चीजों में। एपी लिख दो, ठीक है? स्टार्ट करो इस सवाल को। हाँ ट्रिपल एपी भी लिख सकते हो, नहीं डबल एपी। फिर वो बोलेंगे उनका वोट मेरे पास आ गया है, फिर क्या करें? चलो स्टार्ट करें। उड़ीसा में एक मीटअप है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहां पे हाउसफुल होना चाहिए। अगर उड़ीसा मीटअप आप लोग हाउसफुल नहीं करवा पाओगे तो और क्या ही कहें, ठीक है? वेल सर मैं आपको इंटीमेट करते रहूंगा, टेंशन ना लो। भुवनेश्वर में है, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाउसफुल होगा। हाउसफुल मतलब शायद ही ऐसा कभी मीटअप हुआ होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं, नाम बदल देना सर सबका, बेंगलुरु वगैरह वो भी देखें। चलो स्टार्ट करें, ठीक है?
2 pipes P and Q can fill a tank in 12 hours and 18 hours. There are certain important questions now. अभी एक करके एक कुछ important questions आएंगे. ये आपके कुछ ये नहीं इसके बाद से ये तो हमने ऑलमोस्ट करवा दिया था आपको. बस थोड़ा चीज जो देखना था वो देखो. आपके पास दो पाइप है, पाइप P है, एक पाइप Q है. क्या ये एक पाइप टैंक को 12 घंटे में फिल कर सकता है और ये इसको 18 घंटे में फिल कर सकता है? यहाँ तक बात साफ है मेरे दोस्त. हाँ. जब दोनों पाइप्स आपके ओपन होंगे एक साथ, देन इसको 1 घंटे 48 मिनट ज्यादा लगेंगे टैंक को फिल करने के लिए कुछ लीकेज के कारण. सबसे पहले अरे इस टाइप का किया था कल हमने. मुझे जितना याद है मतलब इस P के साथ जब Q के साथ एक लीकेज आ जाता है तो जो समय है वो समय डायरेक्ट नहीं दे रहा है. वो दे रहा है कि 1 घंटे 48 मिनट ज्यादा लग रहा है. बस हाँ एक चीज प्रॉब्लम है ये 48 मिनट में गंदा दिया है. कल शायद अच्छा दिया था मुझे जितना याद है. तो उस बेसिस पे अगर मैं इसको करूं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. पहले तो मुझे एक्चुअली P और Q से जो समय लगना चाहिए वो समय निकालना होगा. 12 और 18 का रिजल्ट 36 है और 36 के एफिशिएंसी यहाँ पे ये 3 भर रहा है, यहाँ पे ये 2 भर रहा है. 36 यूनिट को ये दोनों अगर अपने 5 यूनिट के एफिशिएंसी से भरते तो कितने लोग राजी होते कि 36/5 आवर्स यानी कि 7 घंटे 1/5 आवर्स लगता. इस 1/5 को कितने लोग मेरे लिए इनटू का 60 करके 7 घंटे 12 मिनट कह सकते हो सर. हम सब कह सकते हैं आपके लिए सर. लेकिन ये 7 घंटे 12 तक आने का आपका ऑब्सेशन क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में है. किसी ना किसी को तो कन्वर्ट करना होगा, किसी एक को कन्वर्ट करना होगा. ऐसा मैंडेटरी नहीं कि 36/5 को कन्वर्ट करो. या तो इसको 7 और 1/5 रखो, उसको 1 और 48/60 करके 1 होल 4/5 करके ले आओ, या फिर इसको कन्वर्ट करके उसके साथ डायरेक्ट जोड़ो. क्योंकि जब कोई एक ही फॉर्म में होगा तभी आपको ऐड करने में इजी होगा कि हर P और Q को इतना समय लगता है. आपने कहा लेकिन अब इनको 1 घंटे 48 मिनट ज्यादा लगे. आप में से कितने लोग राजी होंगे कि इससे 1 घंटे 48 मिनट ज्यादा मतलब 9 घंटे की बात की जा रही है? सर ये कैसे? क्योंकि 12 में 48 जुड़ा तो ये आवर कंप्लीट होके 8 बन गया और एक और घंटे के साथ ये घंटा 9 बन गया. और अगर इनको 9 घंटे लग रहा है, क्या मेरे साथ आप एक और स्टेप आगे जा सकते हो? सर क्या 9 घंटे में भी टैंक फिल ही तो हो रहा है? मैंने कहा फिल ही हो रहा है. तो 9 घंटे अगर 36 यूनिट फिल करने के लिए लग रहा है तो हर घंटे 4 यूनिट का तो पानी जा रहा है. मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं. मैं कहा कहो. सर ये जो P और Q है ये तो 3 और 2 5 यूनिट इन्होंने ही डाल दिया होगा लेकिन इफेक्टिवली 4 यूनिट का ही पानी जा रहा है. ऐसा क्यों? मैंने कहा लीकेज निकाल भी तो रहा होगा. अरे हां सर निकाल भी रहा होगा. मैंने कहा कितना? सर 1 यूनिट निकालना होगा 1 घंटे में. अगर उसने पूछा कि टाइम कितना लगेगा लीकेज को कंप्लीट करने टैंक को एम्प्टी करने के लिए, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर पूरा टैंक 36 यूनिट का है और लीकेज अगर उसको एक-एक यूनिट हर घंटे निकालने के लिए जाएगा तो 36/1 उसको 36 घंटे लग जाएगा. और इस 1 मिनट क्यों ये आवर्स में सब कुछ. तो ऑप्शन नंबर बी 36 आवर्स इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर हो जाएगा. इसको तो रिपीट करने का कोई सेंस नहीं होता बिकॉज़ यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है डिट्टो क्वेश्चन. बट व्हाट वाज न्यू दैट मिनट्स वाला पार्ट इज न्यू. यस्टरडे वी हैव डेल्ट विद डायरेक्ट नंबर्स 2 3 4 होल नंबर्स. वही यहाँ पे थोड़ा मिनट्स का सीन है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यही बातें हम हिंदी में करेंगे. मैं कुछ ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूं कि आजकल ये जो बाहर विजिट कर रहा हूं ना इसी वजह से शायद. ठीक है. टीडीएस लॉजिक में स्पीड नहीं आया. टीडीएस लॉजिक में थोड़ा बहुत स्पीड. चलो टीडीएस आपने कल तत्काल बेसिस पे मुझे मेन की डिमांड की थी. मैंने आपको कुछ दिया था याद है. आज आपने तत्काल बेसिस पे डिमांड किया टीडीएस का. आज कुछ तत्काल बेसिस पे टीडीएस का भी कुछ करते हैं पक्का. ठीक है कुछ नया यूनिक करते हैं. ठीक है चलो. टेंस का पूर्ण इस्तेमाल कोई सीखे इनसे नहीं. 12 एम पे सर. चलो 12 एम पे देखते हैं. आप लोगों को एक बड़ा बढ़िया बहाना मिल जाता है मेरे साथ. नहीं सर क्वेश्चन कौन करेगा? हम तो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे. आप सिर्फ करोगे ना. आप जो समझाएंगे तो देखूंगी. करो थोड़ा सा. कोई आंसर आ रहा है? ई आ रहा है सरबजीत जी का. स्टार्ट करें. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. हम तो खाएंगे. चलो सर दो पाइप में जो सेपरेटली प्लीज ड्रॉप योर पेन्स एंड लिसन केयरफुली. दिस इज अभी से जो दो तीन क्वेश्चंस हम करेंगे दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके वेरी मच इंपॉर्टेंट. सर दो पाइप्स हैं जो कि सेपरेटली फिल कर सकते हैं टैंक को 25 आवर्स और 36 आवर्स में. तो पाइप ए मान लेता हूं वो एक टैंक को 25. और हां ये जो ऐसे टाइप के लैंग्वेज है ना अगर इसमें कोई एक बच्चा इन सब चीजों को रट रहा है ना वो बुरा फंसेगा क्योंकि ऐसे वेरिएशन लैंग्वेजेस में मैं हजार ला सकता हूं. कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी टोटल होगा, कभी रिमेनिंग होगा. तो प्लीज डोंट रिमेंबर एनीथिंग. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड उस लैंग्वेज को प्रॉपर्ली पढ़ के उसको ही इंप्लीमेंट करो. यहां तक आप सभी का बात साफ है? हां सर. एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो 175 दिख गया. आपका पता नहीं. और 175 के साथ मुझे ये 7 और ये 5 दिख गया. आपका पता नहीं. और अगर ये भर रहा है 7 ये 5 भर रहा है और हर घंटे भर रहा है. यहां तक मेरे ख्याल से सब कुछ साफ होगा. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is too full, a leak develops in the tank through which 5/12 of the water supplied by both the pipes leak out. आप बस लैंग्वेज को पढ़ो. ये लैंग्वेज हजारों तरीके से घुमाया जा सकता है मेरे दोस्त. उसने कहा कि दोनों पाइप एक साथ मिलकर काम करना चालू किए तो बढ़िया से, लेकिन जब आपका टैंक 2/5 फिल हुआ था तो इसमें एक लीक हो गया. और इस लीक के थ्रू लीक डेवलप्स इन द टैंक थ्रू व्हिच जिसके थ्रू 5/12 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट. इन दोनों पाइप के द्वारा जितना पाइप सप्लाई नहीं किया जाता इन किया जाता है उसका 5/12 उस लीकेज के रास्ते निकल जाता है. What is the total time taken to fill the tank? तो टोटल समय इस टैंक को फिल करने के लिए कितना समय लगेगा? क्या मैं आपको इसका स्टेप 1 पूछ सकता हूं? यस सर. व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1 इज वेरी सिंपल. आपको पहले इसका 2/5 फिल करवाना होगा. व्हाई? बिकॉज़ तब तक लीकेज नहीं है उसके बाद कंडीशन चेंज होगा. ठीक है सर. मैंने कहा 175 का 2/5 कितना है? सर मैंने देखा 35 दूनी 70 यूनिट का है. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? इस 70 यूनिट तक लीकेज आया था? नहीं. इस 70 यूनिट तक अगर लीकेज नहीं आया था तो इस 70 यूनिट जब ये लोग दोनों चालू होके भरे होंगे इसमें हर घंटे 7 और इसमें हर घंटे 5 के हिसाब से हर घंटे 12 का पानी अंदर गया होगा. कितने लोग एग्री करोगे? हां सर. हर घंटे 12 के हिसाब से जब उन्होंने 70 भरा होगा तो आप में से कितने लोग ये समय दे सकते हो कि कितना समय लगा होगा? सर 70 यूनिट्स को 12 करके जाने के लिए तो 12 पंजे 60 बटे में 10/12 और 10/12 को हम लिख सकते हैं 5 होल 5/6 आवर्स. यहां पे इसको अभी के लिए रखे रहते हैं.
आप लोग शायद आंसर निकाल चुके हैं, तो आपको ये पता चल चुका है कि और आगे उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। आपने बात को समझ रहे हो? नहीं तो उसमें अगर कोई 1/6 या 2/6 का फ्रैक्शन, 3/6 का फ्रैक्शन या 4/6 का फ्रैक्शन निकले, तो मैं उसको ऐड करूंगा। हालांकि दिस इज माय क्वेश्चन एंड आई नो दैट विल बी अ होल नंबर, मुझे पता है, बट स्टिल आई एम प्रिटेंडिंग एज़ इफ आई डोंट नो। ठीक है? क्योंकि एग्जामिनेशन में तो पता ही नहीं होगा ना, तो इसको ऐसे ही रखा होना होगा। ठीक है सर, ठीक है, रख रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर, पूछो। 175 यूनिट में से अगर 70 यूनिट आपने भर दिया, तो अभी आपका रिमेनिंग कितना यूनिट है? रिमेनिंग आपका 105। सर आप बेवकूफ हो, मैंने कहा ऐसा कैसे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर अगर 2/5 भरा है तो 3/5 बचा होगा ना, तो मैंने 175 का 3/5 निकाल दिया। मैंने कहा अभी खड़ा नहीं हो सकता, पैर में थोड़ा दर्द है, नहीं तो सैल्यूट जरूर से देता। तुम्हारी मर्जी, तुम जिधर से जाओ। अगर मैं बात करूं तो 105 यूनिट अभी जो भरना है, अब क्या चल रहा है सी? सर ये 2/5 भरने के बाद ना लीकेज आ चुका है। मैंने कहा ठीक है, लीकेज के थ्रू हो क्या रहा है? लीकेज के थ्रू 512 का पानी निकल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों मिलकर 12 यूनिट का पानी भरने के योग्य थे हर घंटे, लेकिन इसका 512 का पानी जो निकल रहा है, क्या आपने देखा कि 5 यूनिट का पानी निकल रहा है मेरे दोस्त? हाँ या ना? तो 12 यूनिट से अगर 5 यूनिट का पानी निकल रहा है, तो कितना यूनिट का पानी जा रहा है अंदर? सर अभी सिर्फ 7 यूनिट का पानी अंदर जा रहा है। कोई टैलेंटेड व्यक्ति पैदा हो उससे पहले मैं भी अपने टैलेंट के थोड़े दर्शन आपको करवाना चाहता हूं। सर क्या अगर 12 यूनिट पानी जाना था और 512 अगर लीकेज के थ्रू बह गया, तो जितना एक्चुअली जाना था 12 में से 5 बह गया, तो उसका 7/12 पार्ट भी अंदर जाएगा। तो आपके टैलेंट से मेरा टैलेंट हल्का ज्यादा है, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, तो प्लीज आराम से बैठे रहिए। मैंने कहा ठीक है, जिधर से भी जाओ तो मुझे पता चल गया कि 7 यूनिट का पानी ही एक टंकी में अंदर जाएगा हर घंटे। मैंने कहा तो ये बचा हुआ 105 को जब 7 यूनिट के हिसाब से भरा जाएगा, तो कितने लोग एग्री करोगे कि 15 घंटे का समय लगेगा? हम सब लोग एग्री करेंगे। सवाल में पूछा कि इस पूरे टंकी को भरने के लिए टोटल समय कितना लगेगा, तो आपने कहा कि सर पहले 5 होल 5/6 आवर्स लगा था, अब और 15 घंटे लगने वाला है, तो 20 होल 5/6 आवर्स। ये तो खूबसूरत था ही, लेकिन इसको और खूबसूरत तरीके से जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, तो आपको सिर्फ इस 5/6 को 60 से गुणा करना है और 6 को काटना है 10 और ये निकालना है 50, तो 20 घंटे 50 मिनट इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है कि ऐसे काइंड के सवाल आपको कैसे डील करने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जब उसने मुझे 2/5 भरने के लिए कहा था, तो मैंने पहले टोटल कैपेसिटी का 2/5 70 निकाल दिया और मैंने उसको भर भी दिया। कैसे? लीकेज नहीं था, तो इन दोनों के जो जेन्युइन 7 5 12 यूनिट की एफिशिएंसी है उससे 70 को 12 की एफिशिएंसी से भरने के लिए जो समय लगा है वो मैंने निकाल के रख दिया। फिर मुझे पता चला कि 175 का 2/5 70 यूनिट भरने के बाद एक लीकेज आ चुका है और अब से और 12 यूनिट का पानी फ्लो नहीं करेगा, एक नया एफिशिएंसी आने वाला है और उस नए एफिशिएंसी से मुझे बाकी यानी कि 120 में से 75 जाने के बाद 105 यूनिट भरना है। ये जो अभी का नया एफिशिएंसी होगा वो मैं कैसे मालूम करूंगा? उसने कहा जब ये लीकेज आया तो 5/12 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। जितना पानी इन दोनों के द्वारा सप्लाई किया जाता है 12, उसका 5/12 लीक कर जाता है। तो अगर 12 में से 5 पानी लीक कर गया तो इन कितना जाएगा? 7। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि अगर सर 12/12 में से 5 पार्ट बाहर चला जा रहा है, तो 12 में से 7 पार्ट अंदर रहेगा। तो उसका डायरेक्ट 7/12 निकाल के मैंने 7 पानी इन जाएगा, वो भी निकाल सकता हूं। तो अभी से 105 यूनिट का बचा हुआ पानी 7-7 यूनिट करके हर घंटे जब भरा जाएगा, तो इसमें लग जाएगा 15 घंटा। पहले लगा था इतना, तो अब टोटल समय लगेगा इतना। बस इस आवर पार्ट को मिनट्स में कन्वर्ट एंड योर आंसर आपके सामने। आगे चलें, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग। वेरी गुड आफ्टरनून पीयूष जी, काफी जल्दी आ गए। हमने भी अभी स्टार्ट किया है 1 घंटे पहले हाल ही। आज ट्यूसडे है। अरे कोई नहीं, अरे पीयूष मजाक कर रहे थे, दिल पे ना लेना, हम तो ऐसे ही है। सेशन में आते रहना बिल्कुल। मैंने दुकानदारों से इतना तो सीख लिया है कि कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो कस्टमर लोगों के पास दुकान की कमी नहीं रहती है। मैंने ये सुना है और मैंने ये खुद फील भी किया है। तो हम कस्टमर को भगवान मानते हैं, कस्टमर इज गॉड एग्जैक्टली। तो लव यू ऑल, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल एवरीथिंग ठीक है। बस कभी किसी दिन ये मत बोल देना पैसा दिया है मुजरा करके दिखा, भाई दिल से बुरा लगेगा, कसम से बोल रहा हूं, ठीक है। बस इतना लिहाज रख लीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। कस्टमर भगवान है और भगवान के कम से कम ऐसे फरमाइश नहीं रहते। मैं जितना जानता हूं भगवान को, काफी मंदिर हम गए हुए हैं, तो भगवान ऐसे फरमाइश नहीं रखते हैं, तो खुद को भगवान मान के ऐसे फरमाइश के बारे में सोचना भी नहीं। स्टार्ट करें। सर 2 पाइप फिल कर सकते हैं 32 मिनट और 28 मिनट रेस्पेक्टिवली एक टैंक को। पाइप ए है 32 मिनट में फिल कर सकता है, ध्यान से सुन रहे हो सभी लोग। पाइप बी है 28 मिनट में फिल कर सकता है। आप में से कितने लोगों ने देखा कि 8-7 का एफिशिएंसी उलटेगा तो 7-8 का बन जाएगा? और ये काफी गंदा है। 210 14 224 शायद इसका एफिशिएंसी एलसीएम हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग पहुंच सकते हो। कम से कम एक चीज तो मैंने आपको बढ़िया कर ही दिया शायद, ये ऐसे गंदे नंबर्स का भी एलसीएम आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो तुरंत थोड़ा फास्ट, इतना तो कर ही सकते हो। उसने कहा ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप्स ओनली 5/7 ऑफ द वाटर फ्लोज थ्रू फर्स्ट पाइप एंड 3/4 ऑफ द वाटर कैन फ्लो थ्रू द सेकंड पाइप। आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप्स द टैंक वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स। आपने इस पॉइंट को समझा अच्छे से? वो कह रहा है कि आपके इन पाइप्स में कुछ वेस्टेज होने के कारण पहले पाइप से जितना पानी जाना चाहिए था उसका 5/7 पानी ही जा रहा है और दूसरे पाइप से जितना पानी जाना था उसका 3/4 पानी ही जा रहा है। आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप मतलब ये पाइप में जो गंदगी है वो स्टार्टिंग में था, लेकिन इन पाइप्स को क्लियर करने के बाद द टैंक वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स। ये कुछ बहुत बड़ा हिंट है, अप्रोच देखना एक बहुत बड़ा हिंट है। हाउ लॉन्ग वुड द वेस्ट बी इन पाइप्स? मैंने कहा वो सब छोड़ो,
क्या मैं इतना साफ-साफ देख सकता हूँ कि गंदगी हटने के बाद 12 मिनट में ये टंकी भर जाएगा? बस हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जब गंदगी हट जाएगा, गंदगी होते वक़्त क्या है मैं उसके लिए अभी कंसर्न नहीं हूँ। गंदगी हटने के बाद क्या सच में 1 मिनट में 7 + 8 15 यूनिट का पानी फ्लो करना चालू होगा? हाँ सर। इस 15 यूनिट के पानी फ्लो करने के बावजूद भी आपको अगर 12 मिनट लग रहे हैं, तो गंदगी साफ होने के बाद आपने 180 यूनिट का पानी भर दिया होगा। क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? अगर इस 180 यूनिट के भरते ही पूरा का पूरा टंकी भर जाता है, तो उससे पहले ऑलरेडी तुमने कितना भर रखा था? सर 224 में से अभी तो मैंने 180 डाला, तो उससे पहले हमने 44 डाला होगा। क्या यहाँ तक साफ है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस 44 को जब आपने भरा होगा, तो क्या ये 7 और 8 के एफिशिएंसी से भरा गया होगा? नो। उस टाइम पे गंदगी होगा, और जब गंदगी होगा तो इन्होंने कितना भरा होगा पता है? सर कितना? जो 7 यूनिट भर सकता है हर मिनट, वो अपने 5/7 एफिशिएंसी से काम करता है। मतलब सिर्फ जितना पानी जाना था उसका 5/7 पानी जाएगा, यानी कि 5 यूनिट का पानी अंदर जाएगा, जो रटा रहा होगा, जिसने इसको 2/7 किया होगा। क्या वो तबाह हो गया होगा? डैमेज, डेंजर, खत्म। तो प्लीज रटना नहीं। उसने खुद कहा है कि 5/7 का पानी इसमें फ्लो करेगा, तो जितना जाना चाहिए उसका 5/7 निकाला, 5 का पानी फ्लो करेगा। जितना पानी चाहिए उसका 3/4 पानी फ्लो करेगा, तो इसका 3/4 मतलब 2 6 पानी अंदर जाएगा। तो पहले जो ये 44 यूनिट है, उसको जब ये दोनों मिलके भर रहे होंगे, तो हर मिनट ये दोनों 11 यूनिट डाल रहे होंगे, और 11 यूनिट करके इन 44 यूनिट को उनको भरने के लिए कितना समय लगा होगा? 4 मिनट। क्या आप मेरी बात को समझ गए? हाउ लॉन्ग वुड द वेस्टेज बी इन द पाइप्स? 4 मिनट। सर क्यों? 4 मिनट तक गंदगी रहा, और 4 मिनट में गंदगी के साथ जब इन्होंने 11 यूनिट के साथ परफॉर्म किया, तो 44 यूनिट इन्होंने भर दिया। बाकी के 180 यूनिट जो उन्होंने अपने 8 + 7 नॉर्मल 15 यूनिट की एफिशिएंसी से भरा, उनको बाकी का 12 मिनट लग गया। ऊपर से आके खत्म क्वेश्चन। अब एक बार और मैं दिखा देता हूँ इस चीज को क्या हुआ। तो भाई साहब 32 28 एलसीएम एफिशिएंसी डन। रेड कलर पार्ट क्लियर क्लियर। आप हमेशा एक चीज करते हो, आप क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी के साथ जाना चाहते हो। यू आर इंटरेस्टेड इन कि सर पानी जितना जाना चाहिए उसका 5/7 जाएगा, पानी जितना जाना चाहिए इसका 3/4। इस लैंग्वेज को समझो। इस लैंग्वेज में उसने क्या कहा है? इस लैंग्वेज में उसने कहा है कि भाई साहब पानी तो ऐसे गंदगी के साथ, मतलब फुल वेस्टेज के साथ कुछ ना कुछ बहता रहेगा, लेकिन हमने पाइप को साफ भी किया। और सर आफ्टर क्लियरिंग पाइप्स जो टैंक है वो 12 मिनट में फिल हो गया। मेरे दिमाग में एक चीज आया कि जब मैं पाइप्स को क्लियर कर देता हूं, तो ये दोनों अपने फुल एफिशिएंसी 7 और 8 यूनिट के एफिशिएंसी यानी कि 15 यूनिट हर मिनट के हिसाब से भर रहे होंगे पानी। और ऐसे अगर उनको 12 मिनट लग रहा है, तो बिना गंदगी के इन्होंने 12 मिनट में 180 यूनिट का पानी भरा होगा। इस 180 यूनिट के साथ आपका कंप्लीट टैंक फिल हो गया। बट कंप्लीट टैंक तो 224 का है। अब 224 में से 180 मैंने अभी डाला, टंकी फुल हो गया, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी था पानी। कितना? 224 माइनस 180 ऑलरेडी 44 यूनिट का पानी था। ये 44 यूनिट का पानी कब भरा होगा? जब उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा, वेस्टेज क्लियरिंग से पहले। जब वेस्टेज होगा, तो क्या ये 7 यूनिट का पानी हर मिनट छोड़ रहा होगा? नहीं। जितना उसमें फ्लो करना चाहिए, ओनली 5/7 वाटर फ्लो विद द फर्स्ट पाइप। तो इसका 5/7 मतलब इससे सिर्फ 1 मिनट में 5 यूनिट का पानी जा रहा होगा। इसका 3/4 इसमें से 6 यूनिट का पानी, मतलब जब वेस्टेज होगा उनके साथ, तो ये दोनों बेचारे मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में 11 यूनिट का पानी डाल रहे होंगे। तो ऐसे 11 करके उनको ये पहले 44 को भरने के लिए जो समय लगा होगा 4 मिनट, तभी तक वेस्टेज था, उसके बाद वेस्टेज क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सटीक उत्तर है। अगला सवाल आप सभी के सामने। ये क्वांटिटी क्वेश्चन अभी करोगे या एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी करेंगे? नहीं करो इसको क्वांटिटी, देखते हैं फिर बोनस क्वेश्चन आपको दे पाते हैं या नहीं। अगर आप क्वांटिटी के 2-3 क्वेश्चन जल्दी उड़ा लोगे बिफोर, मतलब इस क्लास के ड्यूरेशन का 1 आवर 20 मिनट्स। सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं या अलग पैटर्न के होते हैं? यही होते हैं फाइसन सिस्टम्स के। दीज आर, मैं आपको सीधा ठोक के कह सकता हूं कि जितने टाइप्स और कैटेगरीज के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, शायद ही कोई आपको करवा रहा हूं। मतलब हालांकि मैंने देखा हुआ है, इसीलिए कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होता, ठीक है? बट मैं आपके जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं, उसके सारे के सारे कैटेगरीज, सारे के सारे वैरायटीज, काइंड्स, टाइप्स आपको कवर करवा देता हूं। मोर देन इनफ मैं आपको पढ़ा देता हूं। बाकी आपका बहुत काम होता है प्रैक्टिस करना। 360 वाह, चलो। अरे निन्ना भाई हमेशा हमेशा मैं, हाँ सादा भाई क्या बोल रहे हो? अरे वाह, एक बार बस आपके पास आया था कि कैसे पढ़ाते हो, रुक गया। वही है, हमें हमें बस दूसरे विद्यार्थियों को एक ही बार लाना होता है। तो क्या आप लोग इस मुहिम में मेरे साथ हैं? हर विद्यार्थी को यहाँ एक बार स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा हाँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ए एक पाइप, एक टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है, और बी इस पाइप को 30 मिनट्स में भर सकता है। आप देखो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि ए और बी इस टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, तो क्या आप आगे यही करते? जल्दी से बताना। 60। फिर आप आगे ये करते 3 और 2, फिर 60 को अगर ये 3 2 5 के हिसाब से, तो ये 12। सिलेक्शन के बाद जरूर लाऊंगा सर। करेक्ट, बिल्कुल। यहाँ तक बात साफ है। अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपसे एक पॉइंट पूछता, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, आपका आंसर क्या होता? जल्दी से बताओ। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी बताओ। कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी यहीं तो लिखते हैं। क्या कर रहे हो यार? चलो, तो इसका आंसर हो जाता 6, नहीं सॉरी सी, ठीक है? कितना खूबसूरत तरीके से चेंज किया देखा। 66 देख के बहुत यही है मेरा मेरा। तो सीएनडी क्यों? दिस इज जस्ट एन असम्पशन माय फ्रेंड।
we can solve the same question using 20, 30 and the LCM to be 120. Yes or no? 120 by 20 it will be 6, 120 by 30 it will be 4, and 120 divided by 4 by 10, the answer will be 12. Hope आपको आगे भी पता चल गया होगा. This same question can be solved using 180. The same question can be solved using 240. So it is not worth it to say that 60 units is the total capacity of the tank. This is just an assumption. And ये प्रूव करने के लिए कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ assumption ही मानता हूँ, मैं एक बार खुद को भी चैलेंज कर रहा हूँ कि बहुत जगह मैंने शायद लिखा भी होगा. आपने यहाँ पे 300 नहीं देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा मेरे दोस्त? बहुत जगह लिखा होगा, एक आध जगह छूटा होगा 300 यूनिट. हाँ, आप नहीं लिख रहे होंगे, बट मैं तो एजुकेटेड हूँ ना, मुझे शोभा नहीं देता, मतलब कभी कभार हो जाता है, वो बात अलग है. तो यहाँ पे आप 200 यूनिट, ये 140 नहीं लिखा गया, और कहीं इसका तो है ही नहीं, ये 36 नहीं लिखा गया, 175 यूनिट ये नहीं लिखा गया. समझ गए ना? मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा गया है. तो ये जो यूनिट है ये अपना यूनिट है, और उस अपने यूनिट के हिसाब से अपना यूनिट पर मिनट है. हाँ या ना? बट अगर ध्यान से देखो तो इन क्वेश्चंस में आपको उसने क्या कहा है? क्वेश्चन लीटर्स में पूछा है, मतलब इट विल बी सम एग्जैक्ट वैल्यू. बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अपना यूनिट उसके लीटर्स के हिसाब से कितना. क्या ये स्टेटमेंट दिमाग में छप गया? क्या है इसका मतलब? वो तो बाद में समझ आएगा. अपना यूनिट उसके लीटर के हिसाब से कितना है, दिमाग में छप गया. अपना यूनिट उसके लीटर के हिसाब से कितना. बस इतना अगर आप फिट कर दोगे. अब मैं क्वेश्चन को कितने प्यार से सॉल्व करता हूं. देखो सर, मैंने कहा सर पाइप ए है, मैंने कहा ओके सर 12 घंटे में फिल कर सकता है. वाओ. सर पाइप बी है, मैंने कहा ओके सर 15 आवर्स में फिल कर सकते हैं. मैंने कहा वाओ. सर लीकेज है 18 आवर्स में, नहीं 18 लीटर्स है ना, गलत हो जाता है. 18 लीटर्स पर आवर. तो लीकेज के बारे में अभी कोई डाटा नहीं है. उसने कहा कि जो लीकेज है वो 18 लीटर प्रति घंटे निकाल सकता है. अगर जो लीक है वो एग्जिस्ट किया और जो पाइप से इनको ओपन किया गया और ये जो टैंक है वो फिल कर जाएगा 10 घंटे में. आप में से कितने लोग 10 घंटे के बारे में मुझे बता सकते हैं कि 10 घंटे क्या है? सर सबसे पहले 10 घंटे में फिल ही हो रहा है, तो क्या ये प्लस का सिंबल आप सभी को क्लियर है? हाँ सर. ये जो 10 घंटे लग रहे हैं वो किसको लग रहे हैं? सर इधर लीकेज एग्जिस्ट एंड द पाइप्स आर ओपन, मतलब ए के साथ बी भी है और उसके साथ लीकेज भी है. तो उस हिसाब से मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो. मुझे जरा आगे का रास्ता दिखाना. सर दिखा रहा हूं. मैंने कहा कितना है? सर 60 यूनिट्स का है. मैंने कहा सुनो, इसका जो एफिशिएंसी, इसका जो एफिशिएंसी, इसका जो एफिशिएंसी वो कितना है? सर 60 डिवाइडेड बाय 12. क्या मैं इसको पूरा अगर डिटेल में लिखता तो यही लिखता. अब लिखना जरूरी है, मैं सिखाना चाहता हूं ना कुछ. 4 यूनिट्स पर आवर, और यहां पे अगर मैं देखो तो 6 यूनिट्स पर आवर भर रहा है. सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं. मैंने कहा क्या? सर देखो पहला पाइप जो है वो तो 5 यूनिट का पानी अंदर डाल दे रहा है, दूसरा पाइप जो है वो तो 4 यूनिट का पानी अंदर डाल रहा है. मैं तो क्लियर पक्का प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं इन दोनों ने मिलकर 9 यूनिट का पानी डाला था. तो ये अंदर 6 यूनिट का पानी क्यों रहा? मैंने कहा एक लीकेज. तो सर 9 से 6 पहुंचा रहा है, मतलब लीकेज 3 निकाल रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो. ठीक है सर, इस लीकेज के बारे में हमने एक डेटा एक्सट्रैक्ट किया है और क्वेश्चन में एक डेटा है. हां या ना? सर क्या है? लीकेज के बारे में हमने क्या पता लगाया? ये 5 यूनिट पर घंटे, 4 यूनिट पर घंटे, 6 यूनिट पर घंटे, 5 यूनिट पर घंटे, 4 यूनिट पर घंटे, 9 यूनिट पर घंटे, तो 3 यूनिट पर घंटे. तो हमने लीकेज के बारे में एक डिटेल निकाला कि लीकेज जो है वो 3 यूनिट पर घंटे निकालता है, और क्वेश्चन में उसी लीकेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया कि वो निकाल सकता है 18 लीटर्स पर आवर. सर समझ गया आप जो कहना चाहते थे? मैंने कहा क्या समझे? आप ये कहना चाहते थे ना कि अपना यूनिट उनके लीटर के हिसाब से कितना है? हमारा जो पाइप 3 यूनिट हर घंटे निकालता है वो क्वेश्चन के हिसाब से 18 लीटर पर घंटे निकालता है, मतलब हर घंटे तो वो बराबर ही निकालता होगा ना. तो अपना 3 यूनिट सवाल का 18 लीटर है. अपना 3 यूनिट अगर 18 लीटर है तो अपना एक-एक यूनिट 6 लीटर है. आपने एग्री किया? हां सर हम सबने एग्री किया. अपना एक-एक यूनिट अगर 6 लीटर है तो अपना पूरा टोटल कैपेसिटी जो हमने 60 यूनिट का मान रखा है वो कितने लीटर का होगा? सर 1 यूनिट 6 लीटर ना, तो सर 60 यूनिट 360 लीटर. मैंने कहा क्वेश्चन कंप्लीटेड. ऑप्शन नंबर सी सॉल्व. सही उत्तर खत्म. तो सर इस चीज को एक बार और समझाओगे? मैंने कहा बिल्कुल समझाऊंगा. आपको करना क्या था? ये और ये जानकारी था, ये जानकारी था, ये यहां तक तो आप पहुंच ही सकते हो. ये तो हम डे 1 से 0 लेवल से पढ़ते हैं इन चीजों को. अब बस लिंक क्या करना था कि हमारा लीकेज 3 यूनिट पर घंटे निकालता है और क्वेश्चन बोलता है कि लीकेज 18 लीटर पर घंटे. पर घंटे तो लीकेज एक ही कुछ काम कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा बराबर होगा. तो अपना 3 यूनिट सवाल के 18 लीटर के साथ बराबर. तो अपना एक-एक यूनिट 6 लीटर के बराबर. तो अपना पूरा कैपेसिटी जिसको हमने 60 यूनिट का माना है, एक-एक यूनिट अगर 6-6 लीटर के हिसाब से चलेगा तो वो 360 लीटर का होगा. सर ये 50% क्लियर हो पाया. आप 2 बार समझाएं तो भी. मैंने कहा सॉल्व करते हैं जल्दी से. ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सेम है, बस कुछ मिनट्स में है बात, कुछ गैलन्स पे है बात, ऐसे करके थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स है. गैलन्स बस एक यूनिट है आपके लिक्विड का, ठीक है? तो गैलन्स कुछ नहीं, गैलन्स का अलग सवाल, इसलिए मैंने कहा था रचित भाई को जान लेता हूं तुम्हारा. गैलन्स टाइप का सवाल कभी मत बोलना. इसको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बोल देना, ठीक है? कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चंस बोल देना. गैलन्स एक यूनिट है जो लीटर में हो सकता है, गैलन्स में हो सकता है, कुछ मिलीलीटर में हो सकता है. 20 स्टार्ट करें सर. 20 स्टार्ट करें. चलो सर, दो पाइप है ए और बी और वो फिल कर सकते हैं टैंक को 40 मिनट और 30 मिनट में रिस्पेक्टिवली. सर ए है जो 40 मिनट में फिल कर सकता है और एक बी है जो 30 मिनट में फिल कर सकता है. यहां तक बात साफ है? हाँ सर. उसने कहा कि एक आउटलेट पाइप सी है जो कि ड्रेन कर सकता है पानी 12 गैलन्स पर मिनट. ऑल द पाइप जब एक साथ ओपन किए जाएंगे तो 24 मिनट. क्या ये पूरा का पूरा डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन है? पूरा का पूरा डिट्टो. बस आपको दोबारा समझना था तो इसलिए दोबारा रखा गया और कुछ नहीं. जब ए बी के साथ एक तीसरा आउटलेट पाइप है तो ये पूरा का पूरा समय 24 मिनट का लगता है. फिर यही करने के लिए क्या मैं यहाँ पे 24 मिनट प्लस लिख सकता हूँ? हाँ सर. सर आगे मैं जाने से पहले आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ 120 यूनिट का. मैंने कहा ले लो, अनुमति है. सर ये जो है वो 3 यूनिट हर मिनट अंदर डालता है, ये 4 यूनिट हर मिनट अंदर डालता है. लेकिन अब यहाँ पे 5 यूनिट हर
मिनट अंदर जाता है। सर मैं आपसे कुछ कहूँ? मैंने कहा कहूँ। सर इसने 3 डाला है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसने 4 डाला है, मतलब ये दोनों मिलके 7 डाल देंगे, मैं लिख के दे दूँ सर, लिख के दे दूँ। लेकिन इनके 7 डालने के बाद पानी सिर्फ 5 का ही रह रहा है। इसका मतलब क्या है? जो लीकेज है उसने 2 यूनिट का पानी निकाल रखा है। अब मेरे कंक्लूजन के हिसाब से जो सी लीकेज है, वो 2 यूनिट का पानी हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर, अरे हर हर महादेव थोड़ी ना बोलोगे हर, हे भाई साहब, क्या होगा वो? कोई तो बोल भी देता, हर हर महादेव। क्या और आपसे डर लगने लगा है धीरे-धीरे। सर ये 2 यूनिट का पानी हर मिनट निकाल रहा है और सवाल के हिसाब से जो आपका आउटलेट पाइप सी है, वो ड्रेन करता है वाटर 12 गैलन्स पर मिनट। क्या आपने एक चीज़ फ़ील किया? हाँ सर, मैंने फ़ील किया। मैंने कहा क्या? सर हम जो कह रहे हैं 1 मिनट में 2 यूनिट निकाल रहे हैं, क्वेश्चन वो कह रहा है वो हर मिनट में 12 गैलन निकाल रहा है। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 यूनिट 12 गैलन है, तो 1 यूनिट आपका कितना है? सर 1 यूनिट आपका 6। अरे प्रीवियस में भी 6 आया था। कोई ये मत सोच लेना कि सर 1 यूनिट 6 ही होता है क्या? ये इतना सॉल्व ना करके अगर सर मैं क्वेश्चन में 1 को 6 डाल दूँ और 120 का 6 गुना 1 कर दूँ, तो आंसर कितना जल्दी आ जाएगा? मैंने कहा सिर्फ आंसर ही जल्दी आएगा, सही या गलत वो नहीं पता। तो 1 यूनिट हमारे पास 6 गैलन है और उस हिसाब से जब हमारा टोटल कैपेसिटी 120 यूनिट का है, तो 120 यूनिट इनटू 6 गैलन के साथ 720 गैलन का बन जाएगा और इस सवाल का सही उत्तर। भाई साहब अब भी अगर समझ में ना आए तो आपको एक बार तो रिपीट देखना होगा, क्योंकि डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मैंने 2 बार करवाया। क्या इन क्वेश्चंस में मैं थोड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ? क्या इन क्वेश्चंस में मैं थोड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ? जल्दी से देखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी। सर कमेंट सुनिए तुम्हारा। सर मैं अपन को रिकॉर्डेड एपिक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मैं कौन कर या ठीक करो। आप 7 पीएम की क्लासेस पे ज्यादा स्टिक करें, ठीक है? आप 7 पीएम की क्लासेस पे ज्यादा स्टिक करें। ना बोलूं तो मानोगे क्या हो गया? अगर कॉन्सेप्ट के साथ कॉमेडी चाहिए तो यू सीरियल है। बिल्कुल सही। नहीं कॉन्सेप्ट के साथ आपको कुछ भी चाहिए कर यू सीरियल है। ये ज्यादा बेहतर साउंड कर रहा है, कुछ भी चाहिए। आप किसी दूसरे से पढ़ना चाहते हैं तो भी सीरियल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है? अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं सीरियल, ठीक है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर आगे। सर मैं अपने प्यार को दर्शाना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। सर लेकिन सीडी लाइव के थ्रू नहीं, कोई और रास्ता है? मैंने कहा स्कैनर वगैरह मांग रहे हो क्या? उसका भी इंतजाम हम शीघ्र ही शीघ्र कर देंगे। अमन भाई बोल रहे हैं D14400 बहुत सही बहुत सही बहुत सही। स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। सुनो जल्दी। सर एक लीकेज है एक सिस्टम में जो कि एम्प्टी कर देगा इसको कंप्लीटली 12 घंटे में। ये क्वेश्चन आपने देखा कि सर एक लीकेज है? मैंने कहा एक लीकेज है। वो 12 घंटे में कंप्लीटली इस टैंक को एम्प्टी कर देगा। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। अगर जो आपका सिस्टम है वो फुल है एंड एक इनलेट पाइप है जो कि फ्लो करता है 8 लीटर का पानी पर मिनट, जब ओपन किया जाता है, इसको ओपन किया जाता है। नाउ द लीक टेक्स 20 आवर्स टू एम्प्टी द सिस्टम। क्या आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे? अकेला जब एक लीकेज था तो वो 12 घंटे में सारे के सारे पानी निकालने के एबल था। अगर आपका एक सिस्टम फुल है और एक इनलेट पाइप यहाँ पे जो हर मिनट 8 लीटर का पानी इसके अंदर छोड़ता है, इसको भी अगर चालू रख दिया गया उस लीकेज के साथ, अब ये लीकेज को 20 घंटे लगेगा, क्योंकि इसके काम को अपोज करने के लिए कोई अंदर पानी डालना, पहले कोई पानी डाल नहीं रहा था, ये खाली निकाले जा रहा था, तो 12 घंटे लग रहा था। मतलब अब लीकेज के साथ जब मैंने उस इनलेट पाइप का इंट्रोडक्शन किया, तो मेरे दोस्त ये जो समय है ये कितना लगने लगा है? सर ये 20 घंटे लगने लगा। बट नाउ द लीकेज टेक 20 आवर्स टू एम्प्टी। मतलब ये 20 आवर्स क्या है? परवरिश माइनस। क्या यही मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ कि इस प्लस माइनस के बारे में जो डाउट है वो धीरे-धीरे आपका क्लियर हो रहा है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। रटना नहीं है कि इनलेट मतलब माइनस या आउटलेट मतलब सॉरी इनलेट मतलब प्लस आउटलेट मतलब माइनस, नहीं। इफेक्टिव क्या चल रहा है वो चीज देखना बहुत जरूरी है। सर आगे मैं जाने से पहले एलसीएम ले लेता हूँ। सर 60 यूनिट्स का। सर मैंने यहाँ पे देखा कि 5 यूनिट मेरे दोस्त लिखना क्यों पड़ रहा है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। हर घंटे वो निकाल रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट हर घंटे निकल रहा है। मैं आपसे कुछ और पूछूं? हाँ सर। लीकेज ने तो 5 यूनिट पर घंटे निकाला होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3 ही यूनिट निकल रहा है। ऐसे कैसे? सर 5 निकलना चाहिए 3 निकल रहा है, मतलब किसी ने तो 2 डाला है सर। मैंने कहा कौन हो सकता है? सर यही है इनलेट 2 यूनिट डाला है। क्या मैं आपसे सिर्फ 2 प्लस से थोड़ा आगे बढ़ने की अनुमति मांग सकता हूँ? सर हाँ बढ़ो। ये जो 2 यूनिट डाल सकता है वो पर वो पर वो पर वो पर आवर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आवर्स में है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन आवर्स में है। लेकिन मेरे भाई जो आपने इस 2 को 8 करके 1 को 4 किया, मतलब जो क्वेश्चन का आपने धज्जियां उड़ाया है, मैं और आपको कुछ नहीं कह सकता। सर क्यों? ऐसा नहीं होगा, मैं तो रटा था। मेरा रटा रटा चीज गलत हो गया क्या? मेरा रटना तो नहीं था। 2 यूनिट हर घंटे वो डाल रहा है, लेकिन मेरे भाई वो 8 लीटर हर मिनट डाल रहा है। तो बराबर तभी हो सकता है ना कि 1 घंटे में यहाँ मेरे हिसाब से जितना डालना है, 1 घंटे में उसके हिसाब से जितना डालना है। अरे हाँ सर, आपने तो सही कहा। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे यूनिट आवर्स में चाहिए, तो आवर्स में लाने के लिए आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? सर जो 1 मिनट में 8 लीटर डाल सकता है, वो 1 घंटे में उसका 60 गुना यानी कि 480 लीटर डाल सकता है। क्या यहाँ तक बात साफ है आप सभी का? हाँ सर। तो क्या अब मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरा 2 यूनिट हर घंटे जो जा रहा है पानी अंदर, वो 480 लीटर हर घंटे जो जा रहा है पानी अंदर उसी के बराबर है? अगर 2 बराबर 480 तो 1 बराबर आपको 240 दिखा लीटर्स में। हाँ सर। तो जो 60 यूनिट का हमने कैपेसिटी माना था, वो इनटू 240 करने के बाद 24 6 144 में इसका एक शून्य इसका एक शून्य, यानी कि इतना लीटर। तो जो लोग रटे होंगे वो कैसे तबाह हुए जान गए? वो सोच रहे होंगे कि सर इतना नहीं लिखना होता, वहीं पे ही सीधा बाई करना होगा। ना 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 ना, ये ध्यान रखना है कि आपके सवाल के हिसाब से आपका यूनिट क्या चल रहा है और गिवन के हिसाब से उसने यूनिट्स क्या दिया है, इस चीज का भी आप मेक श्योर करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े आगे बढ़े। अब ये क्या वर्थ इट है? यहाँ पे 8 था इसके लिए इसका 60 का गुना करना मेरे लिए बहुत आसान था। हाँ या ना जल्दी बता दो मेरे दोस्त। 8 था इसलिए 60 का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान था। अगर नंबर ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, जैसे कि नंबर ही 173 लीटर करके कुछ देता, इनटू 60 वगैरह करना आपके लिए वैसे नहीं होता, तो मैं आपको क्या कहता? सर जो लीकेज है
वो 2 यूनिट का पानी हर घंटे डाल सकता है। हाँ या ना? हाँ। लेकिन वही 8 यूनिट का पानी हर मिनट डाल सकता है। तो सर अगर हर मिनट 8 डाल सकता है तो पूरे घंटे में वो इतना, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दैट 480, क्योंकि नंबर अगर गंदा हो गया तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें? हम उसको रखें, वो घटेगा। तो इतना अगर मैं हर घंटे डाल सकता हूँ, तो यही 2 यूनिट है, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से हर घंटे 2 यूनिट डाल सकता हूँ। तो अगर ये 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना? सर 1 यूनिट इतना। अगर 1 यूनिट इतना, तो पूरा का पूरा कैपेसिटी जो 60 यूनिट का है, वो कितना? सर वो इतना। क्या मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई भद्दा सा नंबर, और यहाँ पे भी कभी-कभार गंदा सा नंबर आ सकता है मेरे दोस्त, कि 17, यहाँ पे 23 ऐसे आ सकते हैं, तो वैसे टाइप पे यहाँ पे इस सिस्टम को लगाना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा वर्थ इट है। तो आप अपना दिमाग का लगाइए, क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट देखिए, इसका रिकॉर्डेड देखिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैंने डे 2 में करवाए हैं, तो सोच सकते हैं आप कि डे 3 में हम किस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और आपका कैसे हम पाइथन सिस्टम को कवर करेंगे। ठीक है? पाइथन सिस्टम का पूरा खात्मा कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। सर ग्रुप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम का कोई लिंक मिलेगा? ग्रुप डिस्कशन के लिए 2 ग्रुप है, एक तो इसी का करियर डिफाइनर और एक प्लस वाला। करियर डिफाइनर डिस्कशन में ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जो कहते हैं ना कुछ चीजों में फायदा जितना है नुकसान भी उतना है। वहां अगर आप खाली पढ़ने जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़ने के साथ थोड़े मौज मस्ती करने जाओगे तो भी समहाउ अफोर्डेबल। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो प्राणियां जो वहां पे आपको हैं वो आपको पढ़ाई से हटाकर मजे मस्ती में ही लगा देंगे, तो कम से कम 3 से 4 साल आप मजे मस्ती में भी गुजार सकते हैं। तो मेरी आप सभी से यही विनती रहेगी कि अगर आप अपने प्रीशियस टाइम को इतना भी ज्यादा खराब नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ वहां पे क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आते ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखिए, और ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का आंसर पाने के बाद थैंक यू मत कीजिए, क्योंकि वो थैंक यू के रिप्लाई में जो आपका आएगा वेलकम, फिर माय प्लेजर, कोई लव यू टू जो चलेगा, वो काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो सवालों का उत्तर लेके आप वहां से निकल जाए जितना जल्दी, उतना आपके लिए बेहतर है। तो दैट्स इट टुडे। करता हूँ आज के सेशन को। अरे यार, अरे आजकल के बच्चे बहुत डेस्परेट है यार, जॉब के लिए, जॉब के लिए, जॉब के लिए। सुनो पहले, कंप्लीट सुनो, फिर बात करना, ठीक है? जॉब ही चाहिए बस। सर टेलीग्राम भेज दो। सब भेज दूंगा, कोर्स भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, टेलीग्राम भेज दूंगा, यूट्यूब भेज दूंगा। मेरा नहीं रहे, बाकी एजुकेटर्स का। चलो, आफ्टर 32, हाँ आफ्टर 32। चलो सर, आपका भी ब्लड इंक्रीज हो जाता है हंसते-हंसते सब हमारी कृपा। अरे हाँ, बिल्कुल क्लासेस में मजे करने चाहिए यार, नहीं तो खाली पढ़ोगे बोर नहीं हो जाओगे। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड करवाता हूँ एक क्लास में, आपको पता है, बट स्टिल यू आर हियर। मतलब आपको पता है कि उन लिमिटेड क्वेश्चंस में मैं कितने तरीके की चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बेस पे आप 4 और 5 अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखो, मेरा टारगेट वो रहता है। ऐसा नहीं कि खाली करवा दूं और क्वेश्चन मिल गया तो आप भी हिल जाओगे ना। मेरी पूरी कोशिश रहती है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो 4 बजे, हाँ 4 बजे आप लोगों का आज क्लास है, स्पीड टेस्ट होगा अनअकैडमी में। कोशिश करेंगे कि पोल का फैसिलिटी हम अवेल कर पाएं। लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। 7 पीएम पे कैसलेट वेन डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर से अपना योगदान उसमें भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।